बात को दिखाने के लिए कि अल्लाह ने हमें कितना दिया है, हमें उन्हें दिखाना पड़ता है जिन्हें अल्लाह ने हमसे कम दिया है। हमसे भी बड़ा घर है, उन्हीं को देखेंगे। कम ऑन, इस दौड़ का एंड कोई नहीं है। किसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर परेशानी के बारे में हर वक्त सोचते रहेंगे वो बढ़ती जाएंगी। अल्लाह बंदे के काम में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई बंदों के काम में लगा रहता है। पहली चीज जो आप में डेवलप होनी लाजमी है वो क्या है? शुक्रगुजारी। जिंदगी में प्लस माइनस दोनों हैं, लेकिन फोकस शुक्र पे करना है अगर तुम्हें और चाहिए। मेरा नाम है मोइन अख्तर। हमारा इदारा है सक्सेस टीम। तो हम एक्चुअली जो हमारा प्रोग्राम है, हमारे काम है, हमारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स है जो कि मुख्तलिफ टॉपिक्स पे चलती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इस्लाम एंड मॉडर्न रिसर्च स्टडीज़। तो उसके ब्लेंड के साथ हम चीज़ों को पेश करते हैं। तो उसके हवाले से आपको चीज़ें इंशाल्लाह साथ साथ मिलेंगी। एक ब्रीफ सा आपके सामने पॉइंट आ गया कि इन दी लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, कुरान और सुन्ना एंड साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज़, इसके ब्लेंड के साथ हमारे सामने चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। सो द फर्स्ट वन व्हाट आई आस्क्ड इज़ के जनाब कुछ याद आया, कुछ जहन में आई कोई चीज़ें? और व्हाट डज इट मीन बाय फाइनेंशियल अबंडेंस? मीन्स हम अपनी वेल्थ में इजाफा करना चाहते हैं। ओके, तो उसका हमें पता चलेगा कुछ। ऑलराइट, माशाल्लाह 2 पॉइंट्स आ गए। एक हमारी सिस्टर की तरफ से आए, भाई की तरफ से आ गया कि एक तो पॉइंट आ गया हमारे पास कि मादी खुशहाली की बात आई। ओके ठीक है, आपकी बात भी बिल्कुल सही। जी सर प्लीज़। कसरत रिस्क। ओके जी प्लीज़, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक और पॉइंट आया हमारे पास कि इट कुड बी ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क, कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात हो। तो बिल्कुल ठीक है जी। कुछ और कोई ऐड करना चाहें इसमें? ओके, एक चीज़ तो हमारे सामने आ गई कि फाइनेंशियल अबंडेंस। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? फाइनेंस हम किसे कहते हैं? ख़ास तौर पर पैसे की बात करते हैं ना। ओके, अबंडेंस हम कहते हैं कि फ्लुएंट होना, फ्लुएंट होना उस चीज़ में ना, और आपके पास काफ़ी हो जाना, कि आपकी ज़रूरत से काफ़ी हो जाना, आपकी कसरत हो जाना, आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो जब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल लॉज, इससे क्या मुराद है? यूनिवर्स हम किसे कहते हैं? कायनात को। यूनिवर्सल लॉज, तो मैं कह रहा हूँ हमें ज़रा ब्रेक डाउन करके हम समझे यूनिवर्सल लॉज का क्या मतलब है। आलमी कवानीन। आलमी ये ऐसे कवानीन हैं जिनमें 2 चीज़ें नहीं हैं। एक चीज़ ये नहीं है कि ये किसी ख़ास टाइम में महदूद नहीं है, कैद नहीं है कि भाई ये आज तो हो सकता है कल ना हो सकता है 10,000 साल पहले ना होता हो या 10,000 साल बाद ना हो। तो ऐसा नहीं है, ये किसी टाइम में कैद नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ये किसी बाउंड्री में भी, स्पेस में भी कैद नहीं है। इट मीन्स कि जो प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, टू बी फ्लुएंट एंड टू बी फाइनेंशियली अबंडेंट, मादी खुशहाली के जो उसूल हम सीखने जा रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ जो और आ रही है वो उसूल ऐसे हैं जो कि किसी ख़ास जगह तक महदूद नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते ओके ये पाकिस्तान में तो अमल करते हैं, लेकिन हो सकता है इंडिया में ना करें, अमेरिका में ना करें, यूके में ना करें, आई डोंट नो। ऐसा नहीं है, ये हर जगह पे काम दिखाते हैं। ये ऐसे कवानीन। इसकी मिसाल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये मार्कर है, अगर इसे मैं छोड़ता हूँ तो क्या होगा? नेचुरली नीचे गिरेगा। तो क्या है कि अगर मैं पाकिस्तान में छोड़ूं तो फिर तो नीचे गिरेगा, लेकिन व्हाट अबाउट अमेरिका? फिर भी नीचे गिरेगा। अगर मैं आज इसे छोड़ता हूं तो ये नीचे गिरता है, लेकिन क्या ख्याल है अगर मैं 10 साल बाद छोड़ूंगा तो फिर क्या होगा? तो भी नीचे गिरेगा। ये आलमी कवानीन है ना। तो ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से कुछ कवानीन ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली हमें अबंडेंट होने में हेल्प करते हैं। और उस हवाले से ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये किसी खास ना तो टाइम तक महदूद हैं और ना खास जगह तक महदूद हैं। ये वर्क करते हैं एवरीवेयर एंड ऑलवेज, एवरीवेयर। इज इट क्लियर? आपको पता ही चलेगा कि दुनिया में जितने भी फाइनेंशियली आपको अबंडेंट लोग मिलेंगे, तो उनमें आप एक बात और देख के हैरान होंगे कि उन सब में ये चीज़ें कॉमन है। और उसमें जब हम बात करते हैं अबंडेंट होने की, तो इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू कि जनाब एक बंदा दुनिया का अमीर तरीन है, आप बिल गेट्स की बात कर लेते हैं, आप इलॉन मस्क की बात कर लेते हैं, जेफ बेजोस की बात कर लेते हैं, व्हाटएवर, तो आपको उनमें भी ये चीज़ें मिलेंगी कि वो भी कोई कानून को तोड़ कर नहीं आए। आपको पता चलेगा अगर सेम कानून वो अप्लाई करें उन्हें भी असर मिलता है, सेम कानून कोई भी अप्लाई करे उसे भी वही असर मिलेगा। जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर मैं इसे छोड़ता हूं तो ये नीचे गिरेगा, लेकिन अगर आप में से कोई इसे छोड़े तो क्या होगा? तो भी नीचे गिरेगा। अगर
इलॉन मस्क इसे छोड़ता है फिर क्या होगा, तब भी ये नीचे ही गिरेगा। दैट्स इंटरेस्टिंग। इट मीन्स दिस यूनिवर्सल इज वेल निट इन लॉज। आप तसव्वुर फरमाइए, इतनी ज़बरदस्त कायनात जो है, क्या ये कवानीन के बगैर चल सकती है? ये कायनात पूरी की पूरी, आप हैरान होंगे। अगर आप सिर्फ इंटेलिजेंट डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, अगर आप इस पे स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि चांद अगर ना होता तो दुनिया में इंसान ना होते, जानदार ही ना होते। अगर सिर्फ एक चांद, ज़मीन का चांद ना होता मतलब बड़े, आपने शायद इस पर कभी गौर किया हो या ना किया हो, तो ये क्या, ये भी एक ख़ास कैलकुलेटेड अंदाजे के मुताबिक उसे रखा गया। पहाड़ों का एक बिल्कुल एक स्टेबल करने में ज़मीन में एक अपना असर है। ईच एंड एवरीथिंग हमारा एक ख़ास डिस्टेंस है सूरज से, अगर वो कम ज़्यादा या उस तरह से एक कैलकुलेटेड ना होता तो फिर कुछ और ही हो जाता, राइट। तो अगर सब कुछ ठीक है, ओजोन की लेयर ना होती तो क्या होता। तो भाई इतना वेल कैलकुलेटेड और वेल डिज़ाइंड सिस्टम है जब जिसमें हम रह रहे हैं, कि हमें नज़र आता है कि इसमें कोई अहम ही कुछ नहीं हुआ, सब कुछ फाइनली ट्यून्ड है। इवन व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैटर्स, इवन देन एवरीथिंग इज फाइनली ट्यून्ड। इवन कि हम अच्छा दौलत कमाना चाहते हैं, हम रिज़्क़ के हलाल बाइज्जत तरीके से कमाना चाहते हैं, इवन इन दैट केस आपको पता चलेगा लॉज आर एवरीवेयर। जो कमा पाए हैं वो भी लॉज के अकॉर्डिंगली चल के ही उसे कमा पाए हैं, हासिल कर पाए हैं। और जो नहीं कर पाए और जो बहुत कोशिश करते हैं, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये आपने बातें सुनी होंगी, ये सब के बावजूद यू विल कम टू नो कि यार दे आर एक्चुअली ब्रेकिंग सम काइंड ऑफ वेरी फाउंडेशनल लॉज। तो हम ये देखते हैं इंशाल्लाह वो कौन से कवानीन है, तो इस पे हम एक एक चीज़ करके इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, दीज आर अ फ्यू ऑफ दोज लॉज। तो इसमें फॉर एग्जांपल वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हम जो चीज़ें ये कवानीन सिखाते हैं उसमें दो चीज़ें हैं कि जैसे मैंने शुरू में आपके सामने पेश किया कि उसमें एक तो चीज़ है कि इस्लाम हमें क्या बताता है और उसे मॉडर्न रिसर्च स्टडी ने उसे किस तरह से रिकन्फर्म किया। जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जितने भी आपके सामने प्रिंसिपल्स मिल रहे हैं ये यूनिवर्सल लॉज हैं। ये चंद एक हैं उनमें से, यानी कि जो हम सिखाते हैं वो तकरीबन कोई 35 के राउंड अबाउट हैं। तो उसमें एक एक पे हमारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी मौजूद हैं, जिस पे 2 दिन की पूरी ट्रेनिंग होती है, 6-6 घंटे की 2 दिन की ट्रेनिंग है, तो पूरी एक एक कानून पे मौजूद है। उसी पे हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे, स्पेशली लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो जिसके हवाले से, लेकिन उस पर आप सबसे पहले ये चीज़ पे ज़रा गौर फरमाइए, इंसान कैसा है, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मखलूक कौन सी है? इंसान। ओके, और इसके बारे में अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया बड़े वाज़ेह अंदाज में। जबकि आप मॉडर्न रिसर्च स्टडीज़ को देखें और आपको पता चलेगा जो इंसान ने किया है वो दुनिया में किसी और मखलूक ने नहीं किया। और इसकी जो स्किल्स हैं और इसे जो अल्लाह ताला ने पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, जब ये पोटेंशियल्स को अप्लाई करता है तो ये अगर पॉजिटिव साइड पे अप्लाई करे तो क्या ज़बरदस्त इम्पैक्ट छोड़ के जाता है, और अगर नेगेटिव साइड पे अप्लाई करे तो फिर क्या तबाही मचा कर जाता है। तो ये क्या है, ये अल्लाह ताला ने इंसान को ये पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, जब हम उसे प्रॉपरली अप्लाई करते हैं तो हम उसमें एक नई दुनिया देकर जाते हैं। ठीक है, आपको मिलेगा बहुत सारे लोगों ने, अगर आज के दौर में देखें तो शायद बिल गेट्स से पहले दुनिया कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई। आपको आज के दौर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप और बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं। दूसरी साइड पे चले जाएं, अगर आप स्टीव जॉब्स की बात कर लेते हैं, उससे पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और। आपको हर एक में, इवन कि अगर आप अल्टीमेट सक्सेस स्टोरी की बात करें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे पहले दुनिया कुछ और थी और बाद में तो बिल्कुल ही कुछ और होगी। ये सारी की सारी हमें क्या बता रही हैं? दीज आर द ह्यूमन पोटेंशियल्स, हाउ ग्रेट वी रियली आर, वी मस्ट नो आवरसेल्व्स। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आता है ना, जिसका मफ़हूम है जिसने अपने आप को जान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो इट मीन्स कि हम अगर जान ले कि हाउ ग्रेट वी आर, ओनली देन वी कैन रियली एक्नॉलेज हाउ ग्रेट आवर क्रिएटर इज़, फिर ही पता चलेगा ना। इसीलिए कुरान पाक में आता है कि अल्लाह ताला से इल्म वाले बंदे डरते हैं, वही पहचानते हैं उसे। जो बेचारा इल्म से जिसका लेना देना ही कुछ नहीं है वो तो कहेगा बस जी ठीक है, सब ठीक है, सब चल रहा है, सब चलता है, तो क्या है कि चल पड़ेगा बेचारा। तो इसलिए हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि वी आर रियली ऑसम क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अल्लाह ताला ने मुझे और आपको नायब कहा हुआ है।
ऐसे ही है जी। तो आपका क्या ख्याल है, जो पूरी कायनात का बादशाह है, मालिक है, खालिक है, आपको क्या लगता है वो किसे नायब कहेगा? छोटी सी मिसाल से समझ सकते हैं। एक इदारा है फॉर एग्जांपल, उसका एक ऑनर है और उसने सोचा यार मैंने अपनी गैर मौजूदगी में या मैंने किसी बंदे को हैंड ओवर करना है सिस्टम, कि यार मैं जा रहा हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ कहीं पे, वो सारा मैनेज करे। उसके पास मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं, उन सब में से वो बेस्ट को चुनेगा या वर्स्ट को चुनेगा या एवरेज को चुनेगा? आपके ख्याल में जो बेस्ट को चुनेगा ना। आप तसव्वुर फरमाइए, हमसे पहले जिन भी मौजूद, फरिश्ते भी मौजूद, लेकिन अल्लाह ताला ने स्पेशल एक क्रिएशन को क्रिएट किया और उसके बाद क्या फरमाया कि ये है जिसे मैं अपना नायब बनाने वाला हूँ। तो आपको क्या लगता है कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अज़मत में मेरी और आपकी अज़मत नहीं छुपी हुई? ऐसे ही है कि नहीं है? तो इंसान के बारे में फरमाया ना कि मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो जिसे अल्लाह अपना नायब कह रहा है, तो आपके ख्याल में वो ऑर्डिनरी होगा? तो क्या फिर हमें ऑर्डिनरी परफॉर्म करना चाहिए? हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहिए ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे तो फिर हम वाकई कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन माई रियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, तो ये अल्लाह ताला ने हमें इसे कहा यू आर द बेस्ट क्रिएशन, और इसके साथ हमें जो पोटेंशियल्स दिए गए हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ अता फरमाया, वी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दोज पोटेंशियल्स। वट एवर यू आर गिवन, आपसे पूछा जाएगा कि बताएं भाई आप क्या करके आए हैं दुनिया में, क्या करके आए हैं, क्या आपको जो मैंने बना के दिया उसके कितने परसेंट तक पहुंचे थे, जो मैंने आपको बनाया, जो मैंने आपको लेवल दिया है। ठीक है जी। तो इसलिए हमें इस चीज के बारे में देखना है, दिस इज फर्स्ट एंड द लास्ट लाइफ। इसके बाद वाली जो लाइफ है वो तो रिजल्ट वाली है। पहले वाली लाइफ कौन सी है? परफॉर्मेंस वाली। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट ऑलवेज कीप इन माइंड आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा रिजल्ट, और वो अगली ज़िंदगी में आएगा। यहाँ आपको चॉइस दी गई है, लेकिन बता भी दिया गया क्या ठीक है क्या गलत है। वी नो एवरीथिंग, बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। दिस इज फर्स्ट एंड द लास्ट लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस। इज इट क्लियर? अगर आपको कहीं पे महसूस हो नो इट्स नॉट लाइक दैट, माशाल्लाह हाउ क्यूट दिस बेबी इज, माशाल्लाह। ये जी ज़रा क्या ख्याल है, ये बातें दुरुस्त हैं? क्या क्या लिखी हुई, ज़रा एक एक करके पढ़ते हैं जी प्लीज़। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। अल्लाह का नायब होना, तो ये इंसान जो है ये अल्लाह का नायब है। ऐसे ही है जी, ये हम समझ चुके हैं ना इस चीज़ को। आगे चलिए जी, राइट से, ये अल्लाह ताला की तख्लीक का शाहकार है। क्या फरमाया? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, यकीनन हमने इंसान को बेस्ट ऑफ द पोस्चर पे पैदा किया, बेस्ट ऑफ द मॉडल पे। ठीक है जी, ये है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है बेस्ट ऑफ माई क्रिएशन। एंड व्हाट अबाउट इन सूरा बनी इसराइल, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बड़ी अज़मत बख्शी है। तो अल्लाह ताला की तरफ ये है वो बनी आदम, ये हैं वो बनी आदम, हम सब हैं वो बनी आदम। ऑलराइट, अहसन तक़वीम के हमें समझ आ गई, सलीमुल फितरत है हमारी नेचर जो अल्लाह ताला ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाई है, बेहतरीन सलाहियतों से हमें नवाजा गया है, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला अल्लाह ताला ने हमें करार दे दिया हुआ है। तो इसलिए हम ये चीज़ें समझें कि ये तो हमारी है। अब ज़रा इस पर और देखें आगे कि अगर हम दुनिया से जाते हुए एक सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं, तो क्या वो सक्सेसफुल लाइफ यही नहीं है कि आखिरकार बंदा अपने रब से राज़ी हो जाए और रब अपने बंदे से राज़ी हो जाए और जाता हुआ और बंदा उस लेवल पे परफॉर्म करके जाए? कि क्या बात है, जैसे एक मिसाल दी जाती ना, फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी ने एक गाड़ी बनाई और उसका प्राइड है वो गाड़ी, यार क्या बात है, ऑसम, 500 किलोमीटर पर आवर, दिस इज इट्स पिक, और ये इसकी परफॉर्मेंस है, और उसका ड्राइवर ऐसा हो कि जो उसे चलाए बस 70, 80, 100 की स्पीड तक और बस, और उसी पे ही चलाता रहे। तो उसके बाद आपको क्या लगेगा, देखने वाले क्या कहेंगे कि इसने वाकई इसका हक अदा किया? नो ना। मुझे बताइए कि आपके ख्याल में वो जो कंपनी होगी, जब उसे पता चलेगा हमारी गाड़ी जो कि 500 किलोमीटर पे अगर कोई बंदा चलाएगा, लोग कहेंगे वाह, अश अश कर उठेंगे, और हमारी मार्केटिंग होगी। ऐसे ही है ना। तो एक बंदा जो 70, 80, 100 तक चलाता है, कभी इधर मारता है कभी उधर मारता है, उसके बुरे हाल करके जब चला जाता है, कंपनी उससे खुश होगी? आपका क्या ख्याल है?
कंपनी कहेगी इसने तो जनाब बेड़ागर कर दिया, हमारी सारी सारी मार्केटिंग का सत्यानाश फेर दिया, डी मार्केटिंग कर दिया हमारी। अच्छा, अगर एक बंदा ऐसा आता है और कहता है ओके लेट्स हैव अ चांस, वो जनाब उसे उस लेवल पे चलाता है, उसकी पिक को दिखाता है और साबित करता है दिस इज द रियल पिक, दिस इज द रियल ऑसम व्हीकल इन द वर्ल्ड। अगर वो साबित कर देता है और इस तरह से परफॉर्म करता है कि दुनिया जो है वो जनाब वाकई शश कर उठती है, कंपनी इससे खुश होगी या नाराज होगी? आपके ख्याल में कंपनी खुश होगी कि यार वाकई इसने जनाब हमारा काम इसने किया है। तो वो जो मार्केटिंग की है उसने, वो उस लेवल पे परफॉर्म करके की है ना। आप समझे कि मुझे और आपको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ग्रेट पोटेंशियल से नवाजा, जैसे कि पहले बात आ चुकी है। अब आप देखेंगे उस पोटेंशियल से भरपूर आउटपुट मैंने और आपने लेनी है। अब आप सोचिए कि एक बंदा ऐसा है कि जो भरपूर आउटपुट नहीं लेता, वो कहता है भाई क्या करना है, चले ही जाना है, दुनिया में क्या रखा है, वो कुछ भी नहीं करता, वेला रहता है और जनाब इंजॉय कर रहा है, पबजी खेल रहा है क्योंकि उसके पास वादू टाइम है, तो वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। और उसके बाद कहता है यार छोड़ें जनाब, दुनिया जो है बस ऐसी ही है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। वो इस तरह की बातें करके चला जाता है। तो मुझे बताएं, जो अल्लाह ने उसके अंदर पोटेंशियल्स रखे थे, जैसे किसी ने एक बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा जब एक बंदा दुनिया से चला जाता है ना, फोत होता है, रोना इस बात पे नहीं है कि वो मर गया, मरना तो हर किसी ने है। रोना इस बात पे है कि जो कुछ वो कर सकता था, जो पोटेंशियल्स, जो अपॉर्चुनिटीज, जो मौके वो क्रिएट कर सकता था, जो एक नई दुनिया देकर जा सकता था, वो सब मर गया है उसके साथ। रोना इस बात पे है कि यार तुम जो कर सकते थे तुम सब कुछ अपने साथ ही ले गए। रोना इस बात पे है। तो मेक श्योर कि ऐसा ना हो जाए कहीं। इंशाल्लाह हम समझ रहे हैं कोई चीज़ यहाँ तक आपको लगे कि नहीं ये बात तो बिल्कुल गलत है। डू वी हैव एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट? इज इट ऑल फाइन? ओके, तो इट मीन्स कि हमें ये देखना है कि ये टाइम तो आना ही आना है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम से पहले पहले हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हम जाते हुए भी खुशी से जाएं। जाना तो है ही, चाहे शौक से जाएं चाहे परेशानी से जाएं, जाना तो है ही। हमेशा के लिए तो अल्लाह ने ये जगह बनाई नहीं है, हमेशा के लिए अगली जगह जहाँ हमने आखिरकार जाना है। अल्लाह ताला हमें वहाँ पर जो आउट क्लास जगह है ना, अल्लाह ताला हम सबको वहीं पर जमा फरमाए इंशाल्लाह। ऑलराइट, तो इट मीन्स कि ये टाइम आने से पहले पहले हम कुछ ऐसा कर जाएं और कर गुजरें कि जनाब आखिरकार अल्लाह भी खुश हो कि मेरा बंदा मेरे। किसी ने बड़ी प्यारी बात की कि जब अल्लाह का जब नेक बंदा होता है ना, जब अल्लाह ताला की दुनिया ये वाली छोड़ रहा होता है ना, तो उसकी एक निशानी होती है कि उसके चेहरे पर स्माइल होती है। जैसे वो एक हदीस का मफहूम आता है ना, आपको पता होगा बड़ी अच्छी तरह से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि मुझे ऑप्शंस दी गई कि बताएं जी और रहना है या चलें, तो कौन सी ऑप्शन पिक की? मैं अपने रब के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है ये जो ज़िंदगी उन्हें गुजारी है एक लेवल पे उन्होंने गुजार दी है, दैट्स आउट क्लास। अब क्या है, वो अपने अल्टीमेट जो है, जो अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, कहते मैं अपने रब के पास जाना चाहता हूँ। तो आखिरकार उन्होंने ये नहीं कहा नहीं नहीं मुझे 10 साल और प्लीज़, ऐसा नहीं, हमें कहीं एक्सप्रेशन नहीं मिलता। दुनिया में आपको मिलेंगे ऐसे लोग बड़े, नहीं नहीं प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा करें, मुझे आखिरी बार एक बार बस बचा लें। तरले लेंगे डॉक्टर्स के सब, एक बार बस कुछ 5 साल निकलवा दें, क्यों कहेंगे सॉरी बस अब दुआ ही करें। और नहीं फिर क्या होता है, वो कहते हैं हम सारी ज़िंदगी ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे ही ना। और लोग फिर क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी दौर में सोचा करता था यार अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। पहले शुरू में ना मैं ये सोचा करता था, फिर मैंने ये सोचा भाई अगर ये भी मैंने ही सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लेट देम थिंक, इट्स देयर वर्क, माई वर्क इज टू डू समथिंग। इज इट क्लियर? हमने कुछ ये देखना कि हम जाते हुए कुछ ऐसा कर जाएं कि मज़ा आ जाए, राइट। इंशाल्लाह इसे हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ मुझे बताइए, आज तक आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई ऐसा दरख्त देखा हो जो जितना ऊंचा उग सकता है उसे सोचा छोड़ो जी आधा ही ठीक, इतना ही ठीक है। कभी ऐसा देखा जो जितना ऊंचा उग सकता है, बढ़ सकता है, तनावर हो सकता है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, उसने कहा यार ठहरो फिर अगली बार से फिर देखेंगे,
मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। कभी ऐसा दरख्त देखा आपने? कभी आपने ऐसा उकाब देखा, शाहीन देखा, जो कि जिस स्पीड से उड़ सकता है शिकार करने के लिए, जिस हाइट पे जा सकता है, वो कि नहीं अच्छा छोड़ो आज दिल नहीं कर रहा? कभी ऐसा उकाब देखा है शाहीन? या कभी स्टोरी सुनी हो ऐसी, किसी ने सुनाई हो कि जनाब मेरा ताल्लुक है एक शाहीन से और उस शाहीन ने ये बताया कि आज आराम करते हैं, आज रेस्ट करते हैं? ऐसा शाहीन मिला आज तक आपको? इर्द गिर्द देखें बड़े मिलेंगे लेकिन आपको रियली आपको ऐसा कोई शाहीन नहीं मिलेगा जो सोचे कि छोड़ो यार अभी और बड़े काम इंजॉय करते हैं, आज वीकेंड है। कभी आपको ऐसा शाहीन मिला? कभी आपको ऐसा शाहीन मिला जो कहे कि जी आज वीकेंड? आप देखिए इस्लाम, हमने खाना खाना तो नहीं छोड़ा, हमने इतवार वाले दिन छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, तो बस निज़ाम ऐसे ही, अल्लाह ताला का निज़ाम। अल्लाह ताला कहता है सूरज छुट्टी नहीं करता, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो छुट्टी नहीं करती, तो आपका खाना पीना छुट्टी नहीं करता, आपका जो दिमाग है वो काम करने में छुट्टी नहीं करता, हर वक्त काम करता है। हमारा दिल जो है वो ब्लड पंप करने से छुट्टी नहीं करता। जब उसने छुट्टी कर ली तो क्या होगा? छुट्टी हो गई। ऐसे ही है ना? तो वो तो छुट्टी नहीं करता, हम क्यों छुट्टी का इंतजार कर रहे होते हैं? छुट्टी के लिए बाद में है टाइम, काफी टाइम आफ्टर रिटायरमेंट एंड द रियल रिटायरमेंट कम्स विद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दैट इज द रियल टाइम टू रिटायर फाइनली। ओके, व्हाट अबाउट लायन और टाइगर? जो टाइगर है आपको क्या जितना ट्राई कर सकता है, नहीं भैया आज ना रेस्ट करते हैं, आज मेरे पास काफ़ी कुछ नहीं करने की ज़रूरत आज नहीं, वो ट्राई करता है, पूरा जोर लगाता है, जिस स्पीड पे भागना है, जिस तरह से उसने शिकार करने की कोशिश करनी है, वो अपने सारे पोटेंशियल्स को बुरूकार लेकर आता है और उस पर अमल करके कुछ करना चाहता है, कुछ करके दिखाता है। ऐसे ही है ना? चाहे वो किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं कर रहा होता, लेकिन वो अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा होता है, बट वो वाकई करता है। ऐसे ही है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन, हम सब को अल्लाह ताला ने अनलिमिटेड पोटेंशियल्स के साथ दुनिया में भेजा है, तो क्या ख्याल है कि हर पैदा होने वाला बच्चा जो इस फितरत पे, इस्लाम पे पैदा होता है, आपको इंसानों में ऐसे मिलेंगे जो अपने रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचते। बाकी आपको कहीं और ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसी ऑप्शन नहीं मिलेगी। हर कोई अपने असल पोटेंशियल तक पहुंचता है, सिवाय किसके? इंसान के। और हम अपने असल पोटेंशियल को क्यों नहीं पहुंचते? Because of our own choice, not because of the circumstances, not because of the government. I hate this government or I like this government. It does not determine anything. आप क्या करना चाहते हैं? अल्लाह ने आपको कुछ बनाया है, अल्लाह ने आपको ग्रेट बनाया है। आप उस ग्रेटनेस को अचीव करना चाहते हैं तो आपको कोई, मुझे बताइए, चलिए एक छोटी सी मिसाल है, आपके ख्याल में सबसे वर्स्ट जो गवर्नमेंट है वो आजकल की इधर उधर की है या कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की गवर्नमेंट जो है वो वर्स्ट थी? आप सोचिए ज़रा, आपको पता चलेगा उस वक़्त के हालात। हम आज शिकवा करते हैं बिजली चलेगी, ओ माय गॉड, लोड शेडिंग, ओ माय गॉड, महंगाई। भाई उस वक़्त तो चीज़ें ही नहीं थी। व्हाट अबाउट कि 3 साल तक आपको महसूर रहना पड़े शब अबी तालिब की घाटी में और वहाँ पर आपको पता चले खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और आपकी वजह से आप बच्चे भी बिलक रहे हो आपके मिशन की वजह से। और उसके बाद क्या हो रहा है कि वो जो बच्चे हैं उन्हें खाने पीने के लिए तो कुछ भी नहीं है, चमड़ा, खुश्क चमड़ा पानी में डालकर उबाल के वही पानी पिलाया जा रहा है। तो कैन यू इमेजिन कि आज के हमारे हालात इतने मुश्किल हो गए हैं। आप उस वक्त के हालात देखें, मुश्किल हालात टफ लोगों को बनाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि स्मूथ रोड्स नेवर मेक यू गुड ड्राइवर, ऐसे ही है। If you want to be a really good driver, you must drive on the roads of Lahore. अगर आपने वाकई अच्छा ड्राइवर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि लाहौर में ड्राइव कैसे करते हैं। ऐसे ही है ना? स्मूथ में छोटा भाई है वो फिनलैंड में, तो वो कहता है मैं वहाँ पर गया और मैंने जस्ट चंद सेकंड गाड़ी लेट कर दी चलाने से, तो करीब 60-70,000 का उसे जुर्माना हो गया। मैं क्या पता चला पाकिस्तान कितनी बड़ी नेमत है कोई टेंशन नहीं आप जिधर से मर्जी अरे सो के अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि शुक्रगुजारी आज हमने पढ़नी है। ठीक है जी, शुक्र अदा करें अल्लाह ताला ने क्या कुछ दिया हुआ है। ओके, तो ये इंसान के अलावा सारे अपने पोटेंशियल तक पहुंचते हैं। इंसान हैं जो बेचारे आते हैं जाते हैं, पता भी नहीं चलता कौन था, कहाँ था, कैसा था, जनाब चंद साल में घर वाले भी भूल जाते हैं। ये इंसान है, बाकी सारे।
तो इंसान है जो इस लेवल पर जा सकते हैं कि वो दुनिया से जाएं तो क़यामत तक के लिए उनका नाम रोशन रहे और हर आने वाला दिन उनके अज़मत को और बुलंद करता चला जाए। इंसान ही तो हैं। तो हम ये देखें कि क्या हम वो इंसान हैं कि नहीं हैं। ओके, यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू हम थोड़ा सा शिफ्ट करके देखते हैं। ये आपने अक्सर मिसाल सुनी होगी, लेकिन मैं इसके एक डिफरेंट रियलिटी पे बात करना चाह रहा हूँ कि मुझे आप ये बताइए कि क्या ये दोनों ग्लास जो हैं आधे भरे हुए हैं, क्या ये आधे खाली हैं? दोनों रियलिटी हैं। एक मिनट, रियलिटी क्या है ये बताइए मुझे। आधा भरा हुआ ये रियलिटी है या आधा खाली है ये रियलिटी है? कौन सी ज्यादा रियलिटी है? आधा भरा हुआ ये रियलिटी है। यहाँ पर आपको यही सोचना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, प्लीज इधर से। ये क्या रियलिटी असल में क्या है इनमें से? सॉरी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। एक नया अंदाज़ है हमारा देखने का। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, ज़बरदस्त जी जनाब। एक तो ये है कि हम अपने आप को देखें, हम आधे खाली हैं, हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, हम इस तरह ही नहीं कह सकते कि मैं पूरी तरह से भर चुका हूँ, चलो जी अल्लाह टाइम आ जाए बस अल्लाह हाफिज़। ऐसा नहीं होता जी। और इसके अलावा वैसे अगर हम लाइफ को देखते हैं, हम जी प्लीज़, हम इस पे फोकस करते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, हम उसी पे फोकस करते अपनी लाइफ को बेस करते हैं। सो इट मीन्स कि हमें फोकस करना चाहिए व्हाट वी रियली हैव, ठीक है, रादर देन व्हाट वी डोंट हैव। इट्स ओके। ओके, तो असल में जी प्लीज़, अगर हमारे पास कुछ है तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास शेयर है, हम ये कहेंगे कि उसके पास शेयर है तो मेरे पास क्यों नहीं है। सो जो आपके पास है हमें उसको देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट कि हमारे पास ये नहीं है। जो हमारे पास है उसे देखना चाहिए बजाय इसके कि हम उसे देखें जो हमारे पास। गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये डिफरेंट थोड़े से मुख्तलिफ अल्फाज के साथ बात आ रही है हमारे पास। रियलिटी क्या है? ये है कि आधा खाली है या आधा भरा हुआ है? रियलिटी क्या है? जी जी प्लीज़, वो लास्ट से आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं जी प्लीज़। गुड, ये है असल बात, हमारी वाकई दोनों रियलिटी हैं। ज़िंदगी में आपको प्लस माइनस सब कुछ इकट्ठा ही मिलता है। तो जो बंदा कुछ और चाहता है वो हमेशा देखता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास ये है, ये राइट। जैसे हदीस में आता है, अगर आप एक फुलफिल्ड लाइफ गुजारना चाहते हैं, खुशियों भरी शुक्रगुजारी वाली, उसकी फार्मूला बताया गया क्या? दुनियावी मामलात में अपने से कमतर को देखो और दीनी मामलात में अपने से ज़्यादा को देखो। व्हाट डज इट मीन? दीनी मामला, व्हेन इट कम्स टू योर परफॉर्मेंस, आप कितना खैर बांट रहे हैं, उसमें ये देखें कि यार फलां बंदे ने मुझसे भी कम रिसोर्सेज में मुझसे ज़्यादा अच्छा काम कर गया, उसे ना देखें, क्या ख्याल है? या उसे देखें कि उसके पास देखो यार नई गाड़ी आ गई है, उसी को देखते हैं मेरे पास बेचारी पुरानी गाड़ी है, क्या ख्याल है? जैसे था ना, एक शख्स था ना, वो इसी तरह सोचता था। मैं वाज वेरी क्यूरियस। ये इंसान, आप हैरान होंगे इंसान पे जब आप रिसर्च करेंगे, इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा डाइवर्सिफाइड बनाया, डिफरेंट तरह के ऑप्शन है हमारे पास। वो कहते हैं ना, बात सिर्फ समझाने के लिए। एक फरिश्ता था, वो आया, उसने कहा हाँ भाई जो चाहिए मिलेगा, बोलो क्या चाहिए? उसने कहा अच्छा जो चाहिए मिलेगा, हाँ जी 3 ख्वाहिशात हैं, जो भी चाहिए मिलेगा, बस एक बात ख्याल रखना तुम्हारे हमसाये को तुमसे डबल मिलेगा। उसने कहा अच्छा। उसने कहा ठीक है, मुझे इस लेवल का एक घर मिल जाए, सारा उसने उसे एक्सप्लेन किया। उसने अगले ही लम्हे देखा, इधर एक घर है, उधर दूसरे 2 घर बन गए उसे हमसाये की तरफ। वो साथ थोड़ा परेशान भी हुआ। उसने कहा अच्छा चलें ठीक है, मुझे फलां लेवल की, फलां ब्रांड की, आउट क्लास फलां गाड़ी चाहिए। तो क्या हुआ, अगले ही लम्हे इधर एक थी, दूसरी तरफ कितनी हो गई? 2 हो गई। उसने कहा लो जी थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन। उसने कहा यार मेरी एक आंख अंधी कर दो। ओदा बेड़ा गर्क हो जाए, मेरा कुछ हो जाए ना, उसे नहीं मिलना चाहिए। ये जो हमारी माइंड सेट नहीं है, बड़ा नेगेटिव है। जब हम यही सोचते हैं कि यार उससे नहीं मिलना चाहिए फला, हाँ अच्छा भला बंदा होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। आपने देखा होगा ऐसे मौके पे कॉल आती है जब रिजल्ट आना होता है, हाँ जी क्या बना,
और उस वक्त हमें पता लगता है, उस वक्त अच्छा लगता है बुरा लगता है वैसे जब कॉल आती है, क्या बना, अच्छा लगता है बुरा लगता है? नॉर्मली क्या लगता है? नहीं आप ना बताएं, आप बताएं आप बताएं, यहाँ से सही पता चलेगा अच्छा लगता है बुरा। आई नो इट हमें पता है कितना अच्छा, इधर तो बड़ी अच्छी लगता है जैसे सारी फीसें इन्होंने दी हुई हैं, ऐसे लगता है ना। और जब मार्क्स माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त आ जाएं और हम जनाब टॉप कर जाएं या वट एवर, हम अपने लेवल पे पहुंच जाएं, तो फिर हम कहते हैं हाँ भाई हुन ठंड पई और करो कॉल। तो बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। यू कैन राइट इट डाउन, बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। कि वही जो कल तक आपको कह रहे थे ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, वो अपने बेटे को आपके पास ले आए कि यार इसे भी कुछ समझा दो, कैसा अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? डू समथिंग, अचीव योर रियल सेल्फ, योर रियल लेवल ऑफ एक्सीलेंस, ओनली देन इट कम्स। तो भाई हमारे पास दोनों चीजें हैं जिंदगी में, प्लस माइनस सब कुछ है, आइडियल जगह नहीं है। अगर आपको लगता है ना कामयाबी के लिए अबंडेंट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, आपके पास जबरदस्त किस्म के वसाइल होंगे, तभी आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, तो सॉरी ऐसी जगह आपको दुनिया में फिलहाल कहीं नहीं मिलेगी जहां पर सब कुछ आपकी मर्जी का हो। ऐसी ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई ही नहीं। अगर ये जिंदगी ऐसी होती कि जनाब एवरीथिंग ऑफ योर चॉइस, तो फिर क्या जरूरत है जन्नत की जब सब कुछ यहीं पर है। और क्या अगर ये ऐसी जिंदगी होती जहां पर सब कुछ इंजॉय करने के लिए और आउट क्लास और आइडियल है, तो मैं समझता हूं फिर उसके लिए सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या उन्हें नहीं थी फिर मिलनी चाहिए? ये दुनिया ऐसी नहीं है। तुंदी बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हम समझते ये तो चलती है मुझे नीचे गिराने के लिए, हमें लगता है नहीं, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सबसे ज्यादा अगर टफनेस किसी ने फील की है, महसूस की है, वो कौन है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबसे ज्यादा एक्सीलेंस पे अगर कोई गया तो वो भी कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो टफ रोड्स मेक यू गुड ड्राइवर, याद रखिएगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले लेकिन फिर भी कम निकले। अगर इस चक्कर में पड़ गए तो फिर एंड कोई नहीं है, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। ओके, तो चूज योर रियलिटी। आप किस पे फोकस करना चाहते हैं? ऑलवेज कीप इन माइंड वट एवर यू स्टार्ट फोकसिंग इट विल स्टार्ट एमर्जिंग एंड ग्रोइंग। अगर आप उन चीजों के पे गौर करेंगे जो आपके पास है, तो अल्लाह ताला का निजाम है, इफ यू विल बिकम ग्रेटफुल आई विल श्योरली इंक्रीज यू मैनी फोल्ड्स। अगर आप उन चीजों पे फोकस करोगे जो अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में है, अल्लाह कहता है फिर मैं और दूंगा। और अगर आप कहेंगे ठीक है सब कुछ तो है लेकिन ये क्यों है, जैसे अच्छा यहाँ पर ना मेल और फीमेल के हवाले से अगर कोई बात आ जाए प्लीज़ इसे पर्सनल ना लीजिएगा, ये सिर्फ चीज़ों को समझने के लिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक साहब थे ना, कोई अल्लाह के नेक बंदे थे, ये बातें सिर्फ समझाने के लिए मुझसे रेफरेंस था मांगी कि सर जी मुझे ज़रा वो बंदा मिलवा दो। नहीं, वो मैं आपको शायद ना कर सकूँ, बातें कुछ समझाने के लिए हकायात के ज़रिए से बाज़ औक़ात चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो वो एक था ना अल्लाह के बड़ा नेक बंदा था, उसकी शादी हुई थी, तो शादी के बाद बेगम थी बहुत शुक्रगुजार थी। हो सकता है ओके हो सकता है, लेकिन वो जो उनकी बेगम थी वो हर वक्त चीज़ों में से कुछ ना कुछ नेगेटिव निकालती रहती थी। वो अल्लाह के बंदे के सारे लोग जो इज्जत करते थे माशाल्लाह क्या बात, उनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन जैसे ही वो घर एंटर होता था साथ ही रियलिटी आती थी सामने, कुछ डिफरेंट रियलिटी। तो वो क्या होता था, वो जनाब वो बेगम साहिबा जो है वो इतनी लंबी लिस्ट जो है होती थी शिकवे शिकायत की, सारी नहीं ऐसी होती, डोंट वरी, हौसला रखिएगा, सारे ऐसे नहीं होते, ठीक है, ये मत नहीं छोड़ें आप ज़्यादा को, सारे ऐसे नहीं होते, इसलिए प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो द पॉइंट इज वो बेचारा जब घर जाते थे तो घर वाले जनाब शुरू हो जाते थे वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन ना उसने सोचा आज तो मैंने ना अपनी बेगम को बताना कि हाउ ग्रेट आई एम, उन्हें कन्विंस करना चाहता था। तो गया बाहर ही जाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। तो उसके बाद आके कि मिसेस कहती है एक मेरी बात सुने, हाँ आप बड़े अल्लाह वाले बने फिरते हैं ना, आज मैंने देखा एक अल्लाह वाला वो हवा में उड़ रहा था, मैंने देखा वो है अल्लाह वाला, आप कहाँ के अल्लाह वाले हैं?
उसने कहा अच्छा, हाँ। उसने कहा आपको पता है वो मैं था? उसका मैं भी कहूँ टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहा था? तो बाज़ का हमने चीज़ों को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ही देखना होता है, तो हर वक्त, ठीक है ना। ये मेल और फीमेल की बात, ये डिफरेंस नहीं है, ये मेल भी ऐसे ही होते हैं, बहुत सारे, ज़्यादातर आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो मेक श्योर कि हम कहीं ऐसे ना हो, हम इस रियलिटी को क्यों नहीं चुनते, हम उस पर क्यों ना फोकस करें जो हमारे पास है। जी प्लीज़। जी बिल्कुल। तो फिर हमें तो ये नहीं देखना चाहिए कि हमने we have to focus in this जो अभी हमने अचीव करना है, मतलब ये बिल्कुल सही नहीं है जी, हमने अपना गोल सेट करना है, हमने ये अचीव करना है। बिल्कुल सही, तो आप कह रहे हैं कि हमें फोकस करना चाहिए उस पे जितना हमारे पास है। बिल्कुल सही फरमाया। तो हमारी सिस्टर का क्वेश्चन मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर हम उस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे जो हमारे पास है, तो फिर हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी आगे मज़ीद निकलने की। तो है का मतलब है कि अपने रिसोर्सेज पे, अपनी ब्लेसिंग्स पे, अपनी नेमतों पे गौर करें, नज़र उन पे रखें और टारगेट बहुत ऊंचा रखें। मतलब अगर आपने इस चीज़ पे देखेंगे, टारगेट के हवाले से जो आपने परफॉर्म करना है वो बहुत ऊंचा होना चाहिए, जबकि जिसे यूज़ करना है उसके बारे में सोचे जो है अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन इंक्रीज इट, मैं इसे इनहेंस कर सकता हूँ, उसके बारे में सोचेंगे तो आपको अल्लाह और देगा। अल्लाह का निज़ाम है। आप सोचें अगर आपने कुछ परफॉर्म करना है, अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ पर आप हर वक्त ये देखते देखा ये जो चेयर है ना ये भी सही नहीं है, ठीक है ना, ये जो टीचर है ना ये सारे अच्छे क्यों, सारे आउट क्लास क्यों नहीं है, चंद एक बहुत अच्छे हैं बाकी और तरह के क्यों है। अगर आप नेगेटिविटी में फंस जाएंगी तो फिर आप अपना फोकस ही लूज कर जाएंगी कि आपने क्या करना है। फिर आपको लगेगा इतनी नेगेटिविटी, तो इतनी नेगेटिविटी में मैं पॉजिटिव कैसे कर सकती हूँ, राइट। लेकिन जब आप ये देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव इट, देयर आर बहुत बड़ा नंबर है जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन मेरे पास है, तो फिर आप सोचेंगे मुझे फिर इसकी बुनियाद पर कुछ बड़ा करना है। जब आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर करेंगे अपने वसाइल को, तो आपको पता चलेगा आपके पास क्या कुछ है। उनके पास बहुत मिनिमल वसाइल रिसोर्सेज थे, उसके बावजूद उनकी एक्सीलेंस को देखें। कैन यू इमेजिन इट। तो हमें उनसे यह भी तो सीखना चाहिए ना, क्या मिनिमम रिसोर्सेज के बावजूद क्या लेवल का परफॉर्म करना है। तो क्या वो सिर्फ दीनी लिहाज से परफॉर्म करके गए? नो, यू विल कम टू नो, नहीं, दुनियावी तौर पे भी परफॉर्म करके गए। ठीक है, हम इसे इंशाल्लाह मजीद एक्सप्लेन करते हैं, मजीद इस चीज़ को खोलते हैं। सो द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? शुक्रगुजारी है क्या आपके ख्याल में? ओके, हमारे पास जो है उस पर हम कंटेंटेड रहें, हम मुतमईन रहें कि आई हैव इट, एक तरीका शुक्रगुजारी का। जी प्लीज़, एक्सप्लेनेशन हमारे पास आ रही है, मुख्तलिफ डिफरेंट मीनिंग्स आ रहे हैं कि शुक्रगुजारी क्या है। नेक काम करना और बुराई से बचना। बिल्कुल ठीक है, नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करना, बुराई से बचना। ओके, बिल्कुल ठीक है जी। और क्या शुक्रगुजारी आपके ख्याल में? Not to be jealous of someone who is greater than you. बिल्कुल ठीक है जी। जिसके पास हमसे ज़्यादा है उससे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी मतलब है कि हम जो हमारे पास है हम उसके शुक्रगुजार हैं। ठीक है, और जी प्लीज़, अगर आप लुगत में या डिक्शनरी में इसके लिटरल मीनिंग देखें तो आपको पता चलेगा कि लुगत में इससे मुराद ये है कि शुक्रगुजार होने का मतलब है कि भरपूर लेवल पे कदर करना और भरपूर लेवल पे आउटपुट लेना। अगर मैं इसे ज़रा सिंपल वे में आपके सामने रखूं, कदर करना भरपूर अंदाज से और भरपूर आउटपुट लेने की कोशिश करना। अगर आप अरबिक की डिक्शनरी देखते हैं, लुगत देखते हैं, तो आपको पता चलेगा वहाँ पर शुक्र, शीन, काफ और रा को जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया, उसके एक ऊँटनी जो नॉर्मल सा चारा खा के भरपूर दूध दे, भरपूर, ये शुक्र की कैटेगरी में आता है। हम इतने वसाइल इस्तेमाल करके हम भरपूर उसकी कदर करें, भरपूर उसे अप्रिशिएट करें और भरपूर फिर उसका हक भी अदा करें। दैट इज अ ग्रेटफुल लाइफ। इज इट क्लियर? और इसका ऑपोजिट भी है क्या? खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ, ये भी है ये भी है ये भी है, बाद में बात ही ना करो उसकी, वो मेरे पास है क्या। बाजू का हम किसी और एंगल से देख रहे होते हैं चीज़ों को। जैसे वो कहते हैं, वो एक ना मियाँ बीवी थे ना,
तो वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे वहाँ पे, और वहाँ पर क्या था, विंडो लगी हुई थी, सामने जनाब दूसरे घर की वो जो है नज़र पड़ती थी उधर। तो जो बेगम साहिबा थी ना, वो अक्सर इस चीज़ पे गिला करती थी। वो देखें, अपने शोहर को कहा करती थी कि देखें इसे ना कपड़े धोने भी नहीं आते, हम साई को कपड़े धोने भी नहीं आते। क्या मतलब, देखें आज फिर धोए हैं, सारे कपड़े गंदे हैं, इन्हें धोने ही नहीं आते, अरसे से देख रही हूँ बेचारी को, आज तक कपड़े धोने नहीं आए। सोचा किसी दिन चक्कर लगा के इसे बताना तो कपड़े धोते कैसे हैं, गंदे मंदे ही डाल रही होती है तारों पे खुश्क होने के लिए। एक रोज़ क्या हुआ, उसका वाओ देयर इज समथिंग स्पेशल हैपेंड टुडे। उसका क्या हुआ, उसका बात सुने, देखें आज तो लगता है इसने अपना डिटर्जेंट चेंज कर लिया है या इसने किसी से सीख लिया कपड़े धोते कैसे हैं। उसने कहा बेगम साहिबा इसने कुछ नहीं बदला, मैंने वो शीशा साफ कर दिया जहाँ से आप देखा करती थी। तो बाज़ औक़ात हमें वो गिलास साफ करने की ज़रूरत होती है, वो मसला कहीं हमारे सामने ही होता है, हम जिधर भी देखते हैं तो हमें वही मसला नज़र आता है। बचपन में ना कभी वो एक था कि पिंक और येलो और ग्रीन कलर के ग्लासेस हुआ करते थे, हम जिस कलर का पहनते थे सब कुछ उसी कलर का नज़र आता था, ऐसे ही है ना। तो देखिए जो बंदा ग्रेटफुल नहीं ना होता, ना शुक्रा होता है, वो जो ग्लास लगाता है उसे हर चीज़ में से अच्छाई फिल्टर हो के सिर्फ नेगेटिविटी नज़र आती है, अच्छाई ख़त्म हो के सिर्फ नेगेटिविटी। देखो जी हालत क्या है, ठीक है। तो ये इस तरह से सूरत हाल है। तो हम ये देखें कि हमने अगर देखना है जो हमारे पास है उसके बारे में शुक्र गुजार होना, फील करना अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ह्यूज ऑफ द थिंग्स, ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन नंबर एंड इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ। कैसे कैसे, माँ के बारे में आपके क्या नेमत है कि नहीं है, एक नेमत है ना माँ के बारे में, बाप नेमत है ना, ये जो रिश्ते हैं ये नेमत हैं कि नहीं है, ठीक है ना। ये कितने होने चाहिए भाई, यहाँ पर कितने की बात नहीं है, वो एक माँ सारी कायनात होती है बाज़-औक़ात बंदे की, ऐसे ही है ना। माएँ ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, एक भी काफ़ी है, ठीक है ना। अगर हमने गौर करना है तो हमें पता चलेगा क्या बात है। तो इस हवाले से इस वीडियो को ज़रा हम देखते हैं। ये शख्स जो है, आप सिर्फ इतना अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने तो एक्चुअली पूरी वीडियो रेडी की हुई थी इस वाले से। तो इनके ना बाजू हैं ना टांगे हैं, सिंपल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी आपने जाके एक बार वीडियो ज़रूर देखनी है, कोई भी क्लिप से देख लीजिएगा। और वो मुस्कुरा रहा होता है, ना बाजू हैं ना टांगे हैं। कहता जब मैं दुनिया में आया, अपनी स्टोरी बताता है, वो कहता है मेरी, और अगर आप देखेंगे कि वालदा को जब पता चला ना कि मेरा बच्चा है जिसकी ना बाजू है ना टांगे हैं, हॉस्पिटल में थी, नर्स ने बताया कि आपका बेबी ऐसा है जिसकी ना बाजू है ना टांगे हैं। तो उसने कहा दिखाना भी ना मुझे ऐसा बच्चा देखना भी नहीं, माँ ने कहा। उसके बाद उसके वालिद साहब वो कहते जब मैंने देखा मेरा दिल इतना ख़राब हुआ इस बच्चे को देख के कि मेरा जी चाहे वॉमिट के लिए मैं भागा हॉस्पिटल से बाहर इस बच्चे को देख के कि व्हाट इज़ दिस। वो बच्चा जो था, ये अपनी स्टोरी फिर बताता है कि कहता है मैं बचपन से ही महरूमियों के साथ जिया, और मैं अक्सर पूछा कहता है यार मेरा क्या कसूर है, मेरे साथ ऐसे क्यों किया। और यहाँ तक कि इसने एक एज में जाकर सुसाइड अटेम्प्ट की, इसने पानी के बकेट में अपने आप को डुबो कर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल बच गया। उसके बाद कहता कि मैं जैसे भी था स्कूल में था उसी तरह से मैं बड़ा होता गया, नौजवान हो गया। मैं हमेशा अपने आप को कमतर समझता था, लेकिन फाइनली क्या हुआ, मुझे एक मेरे दोस्त ने समझाया यार तुम उन चीज़ों के बारे में क्यों सोचते हो जो तुम्हारे पास नहीं हैं, तुम उन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचते जो तुम्हारे पास हैं। उसके उस वक्त मैंने सोचा कि मैं देख तो सकता हूँ, मैं बोल तो सकता हूँ, मैं सुन तो सकता हूँ, मैं पढ़ तो सकता हूँ, मैं लर्न तो कर सकता हूँ, मैं अपने हाई गोल्स सेट तो कर सकता हूँ, मैं कुछ बड़ा करने के बारे में अपना प्लान तो कर सकता हूँ। उससे सोचा आई गॉट टू नो कि आई हैव अ लॉट ऑफ द थिंग्स इवन नाउ। उसने कहा बस उस दिन मैंने फैसला किया आइंदा मैंने उसके बारे में नहीं सोचना जो मेरे पास नहीं है, मैंने उसके बारे में सोचना जो मेरे पास है, और मैं उसे फील करना है, खुश होना है और दुनिया को बताना है।
इस वक्त तो दुनिया का एक तरह का लीडिंग मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका हुआ है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जाके वो लेक्चर्स दे चुका है और दुनिया उसे अप्रिशिएट करती है। और ये कहता है कि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं आप हर वक्त मुस्कुराते क्यों रहते हैं? ओ भाई वो मुस्कुरा रहा है, आपको क्या चाहिए? और सोचे ना जरा, क्या ख्याल है? अगर वो मुस्कुरा सकता है, क्या आपको और मुझे ज्यादा नहीं मुस्कुराना चाहिए? क्या ख्याल है? ये गुनाह कबीरा नहीं है, मुस्कुराना गुनाह कबीरा नहीं है। आपकी बात कर रहा हूं, आपस में ये गुनाह कबीरा नहीं है, आपके लिए भी है, आपस में ये गुनाह कबीरा नहीं है। बल्कि सबसे सहाबा किराम फरमाते हैं सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुस्कुराएं ये सोच के कि ये सुन्नत भी है, राइट? मुस्कुराइए। कुछ लोग कहते हैं मुझे कुछ अच्छा मिलेगा तो मुस्कुराऊंगा। भाई मुस्कुराओगे तो अच्छा मिलेगा, अल्लाह का निज़ाम ऐसा है, पहले कुछ बनो फिर आपको मिलेगा। हम कहते पहले मिल जाए फिर कुछ बनेंगे। ये ऐसे लोग हमेशा जो है परेशानियों में घिरे रहते हैं और चेहरा पर 12 बजे रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये दीन की रिक्वायरमेंट है, क्या हर वक्त सीरियस रहना, जैसे जैसे दाढ़ी बड़ी हुई, जैसे जैसे शलवार या आपकी पैंट टखनों से ऊंची हुई, साथ ही ज्यादा सीरियस हो गए। और खबरदार मुस्कुराना नहीं। घर में एंटर हुए, सारे बीवी बच्चे भाग रहे हैं, अब्बा जी आ गए, अल्लाह ही बचाए। ओ भाई ये किसने आपको ये वाला वर्जन सिखा दिया दीन का? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब घर में जाया करते थे, घर में रौनक आ जाया करती थी और बच्चे और बेबी वेट कर रहे होते थे। सोचे ना जरा, हमारा दीन का मिजाज अलग ही हो गया। हम समझते हम ज्यादा दीनी हो गया। कम ऑन, दीनी होना तो वो हो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। यूज टू स्माइल, राइट? तो हमें भी सीखना चाहिए कि नहीं? क्या स्माइलिंग फेस रिप्रेजेंट समथिंग, कि आप खुश हैं, आप अल्लाह ताला के दिए से राजी हैं। आप सोचिए अगर आप किसी को कोई गिफ्ट दें, फर्ज कीजिए आप अपनी सिस्टर को, अपनी बड़ी अच्छी फ्रेंड को, आप अपने दोस्त को कोई गिफ्ट देते हैं बड़ा अच्छा, और उसके बाद वो देख देख के क्या है कि यही मॉडल मिला था, ये भी नहीं पता कि क्या देते हैं, आपको अच्छा लगेगा? आप कहेंगे कोई गल नहीं बेटा अगली बारी सही। ऐसे है कि नहीं है? अगर आपको मौका मिलेगा आप कहेंगे यार वापस ही कर दे, किसी और को दे देंगे। क्या ख्याल है? जो वाकई कदर करना जानता है, ऐसे ही है ना? ओ भाई अल्लाह ने आपको क्या कुछ दिया हुआ है, मुझे बताइए। जो अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है, हम फिर भी यही सोचते रहे कि मेरा घर कैसा, ठीक है, घर मिला कैसा, घर कैसा, गाड़ी कैसी है, तो हम यही चीज ये फलां को देखें उसका इतना बड़ा घर है, या अल्लाह मैं इस तरह मेरे साथ वाला घर इतना बड़ा, या अल्लाह थोड़ा सा इधर भेज देता। सोचते रहो भाई बस, फिर उसका एंड कोई नहीं हो सकता, उसके साथ वाला उससे भी बड़ा हो तो वो क्या करेंगे? तो इसलिए मेक श्योर आपको फील करना है जो आपके पास है। ये दुनिया में सब कुछ इकट्ठा करने से क्या हो जाएगा? छोड़कर तो जाना ही जाना है। तो परफॉर्म करने के बारे में सोचे। तो दौलत का मकसद क्या है? टू डू समथिंग मीनिंगफुल। ये वसाइल हैं। गाड़ी का मकसद ये नहीं है कि बस ना मेरे पास एक गाड़ी है, उससे बड़ी होनी चाहिए। नो, गाड़ी का मकसद है टू रीच समवेयर। गाड़ी का मकसद ये है, उसे उस मकसद के लिए इस्तेमाल करें। सिर्फ उसके मॉडल अपग्रेड करने के बारे में सोचते रहेंगे, आप कभी भी एंड तक नहीं पहुंचेंगे। अगर पहुंच भी गए तो क्या होगा? दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी आपके पास आ गई, अब सोचेंगे जेट होना चाहिए। उसका कोई एंड है? नो। आपके पास जेट भी आ गया, आप सोचेंगे अब तो जनाब मुझे पॉलिटिशियन होना चाहिए, मतलब उसका एंड ही कोई नहीं है। आप सोचेंगे मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया, नहीं अमेरिका का होना चाहिए, तो उसका एंड है कोई? आपको लगता है अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर जो है वो या प्रेसिडेंट जो है वो बड़ा खुश होगा कि लो जी अब तो मैं एक ऐसे मुल्क हूं जो चाहे व्हाटएवर? आपको लगता है वो इस बात पे बड़ा खुश होगा? नो, आंसर इज नो। व्हाई? हमारी एक आदत है, वी गेट यूज्ड टू विद द थिंग्स। ये एक बंदे की अल्लाह ने हमारी फितरत में रखा हुआ है, क्या हम आदी हो जाते हैं। झुग्गियों वाले कभी देखे हैं? आपको क्या लगता है वो हर वक्त यही सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसा घर होता? भाई वो हंस रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। मैं अपनी बीवी को, बच्चों को मैंने गाड़ी में बिठाया, ले गया उधर, मैंने कहा बेटा ये देखो, एक्सपीरियंस करवाए ना जिंदगी बच्चों को, बेगम साहिबा को भी कि ये देखे, ये भी तो है, एंड दे आर स्माइलिंग, तो वो भी तो है ना।
तो क्या हमें नहीं स्माइल करना चाहिए? बेटा ये भी तो है, अल्लाह ताला ने देखें हम भाई बाजू का दिखाने के लिए कि अल्लाह ने हमें कितना दिया है, हमें उन्हें दिखाना पड़ता है जिन्हें अल्लाह ने हमसे कम दिया है, तभी तो पता चलेगा। वरना तो वो उन्हीं को देख रहे हैं जिनके पास हमसे भी बड़ी गाड़ी है, हमसे भी बड़ा घर है, वो उन्हीं को देखेंगे। कम ऑन, इस दौड़ का एंड कोई नहीं है। आप दुनिया फतह कर लें तो क्या उसका कोई एंड है? नो। आप दुनिया भी, और हदीस में तो ये बात कंप्लीट कर दी गई, इब्ने आदम का पेट नहीं भरता। अगर उसे एक वादी भर के सोने की दे दी जाए तो क्या सोचेगा? एक और होनी चाहिए। और अगर 2 हो जाए तो क्या सोचेगा? तीसरी भी होनी चाहिए। वादी की बात कर रहा हूं, तीसरी भी होनी चाहिए, चौथी भी होनी चाहिए। ये नहीं है वैसे हदीस में। एनीवेज, तो एक्चुअली वो बात हुई था, एक जगह पे लेक्चर था, उलमाए कराम थे माशाल्लाह सामने, वो उनमें से एक ने कहा, सर इन्हें जरा ये भी बताएं कि शादियां भी 2-2, 3-3, 4-4 करनी चाहिए। और वहां पे भी बाई चांस ये टॉपिक आ गया, क्या? ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अल्लाह मैंने कहा अच्छा अगर ये आप चाहते हैं ना तो फिर क्या? ला इन शकरतुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह का वादा है मैं और दूंगा। अगर शुक्र करोगे तो और दूंगा। है क्या? इसका मतलब है जो अल्लाह ने आपको एक दी हुई ना, पहले उसका शुक्र करो, जाके उसकी कदर करो, अगर और चाहिए तो। आप तो यही सोचते रहते हैं कि ये क्या है, मतलब जुमा भी अल्लाह ताला ने मौका दिया, जुमा पढ़ाता हूँ एक जगह पे रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हुआ जनाब, वो ना लिख के आती हैं, पर्चियाँ आती हैं, दुआ कीजिए बेटे के लिए अच्छी सन लब जाए, ठीक है ना। जब मिल जाती है फिर सबसे बुरी वही लग रही होती है, ये क्या बात है। और जाके कहते हैं मैं सर जी फलां जगह पे जाके ताला लगा के आया हूँ, अपने नाम का ताला लगा के आया हूँ और उसके नाम का ताला लगा के आया हूँ। मैं क्या सदके जावा तेरी सोच दे, ताले लगा रहे हैं, टाकियां बांध रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। एक बंदे ने यहाँ पे तावीज़ बांधा हुआ, एक बंदे ने यहाँ पे टांग पे, एक बंदे ने स्पेशल तावीज़ बांधा हुआ। उसने कहा जी यार ये मैं स्पेशल लेके आऊँ जो एसी के तार के साथ बांधना है। और मैं क्या ये हाई वोल्टेज तावीज़ है? कहा अगर ये है तो उनसे ये भी पूछ लेना था इसके साथ स्टेबलाइजर कौन सा लगेगा। कम ऑन, क्या हो गया आपको? तो बंदा जब क्या और वो बंदा जिसकी मैं बात बता रहा हूँ आपको, वो इतना काबिल बंदा कि शायद पाकिस्तान में चंद एक उंगलियों पे गिने जा सकते हो, उस लेवल का सॉफ्टवेयर के लेवल का बंदा था वो। उसके साथ मेरी काउंसलिंग थी और उसने अपना हशर ये बताया। मैंने कहा यार ऐसा करो, मैंने फिर उसे समझाया कि यार खुदा का वास्ता ये चीज़ें पढ़ो, अल्लाह ताला ने हमें सारा सोल्यूशन दिया हुआ है, आप ये तवीज़ जो है ना इसे ना कहीं जाके नहर में फेंक देना। कहता ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा सेशन था उनके साथ काउंसलिंग का, फिर गया। मैं क्या की चक्कर है भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कहता वो आपने जो बताया था ना वो जो मैं पढ़ता हूँ उससे फ़र्क तो है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मैं क्या यार ला सारे, मेरा ख्याल था सिर्फ यही है, ये जो चंद एक नज़र आ रहे हैं। जनाब उसने वॉलेट निकाला, एडा मोटा वॉलेट, उसमें भी पैसे तो पता नहीं कितने थे, लेकिन तावीज़ कोई एक तय में, कोई दूसरी तय में, कोई तीसरी तय में, और वो उसने इकट्ठे किए। यहीं पर बस नहीं, फिर उसने ड्रा खोले, दराज में एक में उसने निकाले, दूसरे में निकाले, तीसरे में निकाले। मैं कि या अल्लाह मुक जाए, टाइम नहीं है। खैर उसे मुझे दिए और मैंने जाके सारे शॉपिंग में डाल के नहर के हवाले कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह नथिंग हैपेंड। वरना आपको टेंशन होगी, वो गाड़ी में जा रहा था, आगे से काली बिल्ली गुजर गई, चलो जी सोचते रहो। ये अब हमारी अजमत ये है, हम काली बिल्ली से डर जाएं? कम ऑन। एक बंदे ने अपने नई गाड़ी के साथ, ब्रांड न्यू गाड़ी के साथ, उसने छोटा सा जूता बांधा हुआ है कि लेकिन नजर नहीं लगती जी। क्या सदके जावा तुहाडे। लेकिन नज़र लगने से बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमें बड़े अच्छे अच्छे तरीके बताए हुए हैं। वो सुबह शाम के अज़कार, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बताया हुआ है। नहीं मैं क्या, फिर मुझे ये बताओ कि गाड़ी ज़्यादा कीमती है कि खुद ज़्यादा कीमती हो? कहता मैं खुद ज़्यादा कीमती हूँ। मैं क्या एक जुत्ती फिर अपने गले च भी पाओ, कहते तुहानू ना लग जाए। मतलब बात को समझिए क्या हो गया हमें। वरना अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज ग्रेटिट्यूड। क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, it comes again. So let's feel gratitude, feel it. Okay, कैसे? एक स्टोरी से समझते हैं। आपने ये स्टोरी सुनी होगी, एक हकायत के तौर पे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात किया करते थे, कलीमुल्लाह थे ना। बात करने जा रहे हैं, रास्ते में एक बंदा मिला, बड़ी दौलत है उसके पास। कहता है मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं? फरमाया मैं अल्लाह ताला से बात करने के लिए जा रहा हूँ,
वहाँ पे हाज़िरी देने के लिए एक तरह से जा रहा हूँ। अर्ज़ किया कि मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट कीजिएगा अल्लाह ताला को। हाँ जी, वो ये है कि मुझे अल्लाह ने इतना दिया हुआ है तो ज़रा देना बंद कर दे, मुझसे संभाला नहीं जा रहा, मुझे इतना अल्लाह ने दिया हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक। आगे गए, एक बंदा एक कपड़े में लिपटा हुआ है, रेत पे पड़ा हुआ है। उसे मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ तशरीफ़ लेके जा रहे हैं? फरमाया मैं अल्लाह ताला के पास बात करने जा। अच्छा, मेरी भी एक रिक्वेस्ट कीजिएगा, क्या? अल्लाह से कहिएगा मुझे भी कुछ दे दें। ओके, चले गए, वापस आए। वापस आ रहे हैं तो वो जो दौलत वाला है वो पहले मिल गया रास्ते में। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आपने मेरा सवाल पूछा? हाँ हाँ। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया मेरे उस बंदे से कहो जिसे मैंने बढ़ा दिया हुआ है, वो नहीं ना और चाहता, उसे कहो शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसे देना बंद कर दूंगा। उसने कहा मुझे इतना दिया, मैं शुक्र अदा करना कैसे बंद कर दूं? फरमाया फिर अल्लाह ताला का कानून है कि जो शुक्र करता है अल्लाह उसे और देता है। अल्लाह अपना कानून नहीं तोड़ता। क्या? अल्लाह जो शुक्र करता है उसे और देता है। तुम शुक्र कर रहे हो इसीलिए तुम्हें मिलता जा रहा है, अल्लाह बंद नहीं करेगा, अल्लाह ताला का कानून है। आगे गए, बंदा मिला, वो कौन सा? जो एक चादर में लिपटा हुआ था और जनाब वो रेत पे पड़ा हुआ है, बेचारे के पास घर भी नहीं, कुछ भी नहीं है बेचारे के पास। हाँ मूसा अलैहिस्सलाम पूछा मेरा? हाँ हाँ। अल्लाह फरमाते हैं उस मेरे बंदे से कहो शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं तुम्हें देना शुरू कर दूंगा। और उसने कहा मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूं? मुझे दिया क्या है, मेरे पास है क्या? इतने में हवा तेज चली और जो चादर थी वो भी उड़ा के ले गई। अल्लाह का निज़ाम है कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरी पकड़ बड़ी शदीद है। फिर तुम्हें लगता है अभी कुछ नहीं है, जब तुमसे वाकई कुछ नहीं होगा तब पता चलेगा। जैसे एक बंदा था ना, बड़ा परेशान हो गया कि यार 10 लाख का कर्जा, उसके लिए 10 लाख का कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया। वो बेचारा फील कर रहा था ये मैं ओवरबर्डन विद इट, बड़ा उसे महसूस किया क्या कि यार मेरे पास इतना कर्जा है, मैं पे बैक नहीं कर सकूंगा। ही लूज होप, नाउमीद हो गया, मायूस हो गया। अपनी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के काफी ऊपर चढ़ा, तंग आके छलांग लगा दी नीचे, क्योंकि उसके नजदीक मसला बहुत बड़ा था ना। नीचे गिरा, नीचे एक मर्सिडीज लेटेस्ट मॉडल की खड़ी हुई थी, उस पे गिरा, जान बच गई। अब कर्जा 10 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 10 लाख हो गया। अगर आपको लगता है आपके मसाइल बड़े हैं तो होल्ड ऑन, आपको पता चलेगा इससे भी बड़े बड़े हैं। तो समझ आइए बात की। तो अगर आप यही सोचते रहेंगे मसाइल बड़े हैं, टेंशन बढ़ी है, परेशानी इसी के बारे में सोचते रहेंगे, वही बढ़ेंगी, वही बढ़ेंगी। अल्लाह का निजाम है, वेयर एवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां आपकी तवज्जो जहां पे आपका तवज्जो, आप जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती है। वेयर एवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जिस तरफ तवज्जो जाएगी सारी तवज्जो, सारी आपकी सलाहियतें भी उसी तरफ जाएंगी और वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अल्लाह का निजाम है। अगर परेशानी के बारे में हर वक्त सोचते रहेंगे वो बढ़ती जाएंगी, अगर सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो सॉल्यूशंस बढ़ते जाएंगे। अल्लाह ताला के दिए हुए नेमतों के बारे में सोचेंगे तो नेमतें बढ़ती जाएंगे। नाउ इट्स अप टू यू, इट्स चॉइस टाइम। टेक योर ओन डिसीजन एंड डिजाइन योर ओन लाइफ। इट्स योर लाइफ एंड यू मस्ट बी सिंसियर विद योर ओन लाइफ। फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, राइट? जो अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने कुछ करने के लिए दी है, कुछ करके जाएं। हदीस का मफहूम है अल्लाह बंदे के काम में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई बंदों के काम में लगा रहता है। इट मीन्स कि अगर आप दूसरों के काम आने के लिए आपने प्लान किया हुआ है और आपके टारगेट्स हैं, मैंने कुछ बड़ा करके जाना है, ओके, अगर आपने कुछ बड़ा सोचा हुआ है, कुछ बड़ा करके जाना है, बड़ी खैर दे के जाना है, दुनिया को पहले से बेटर पोजीशन, बेटर प्लेस बना के जाना है, उसके लिए डू वट एवर यू कैन डू एंड यूटिलाइज ऑल ऑफ योर रिसोर्सेज। इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंड सेट, इट मीन्स सक्सेस इज फॉर यू। और अगर आपका टारगेट है कि एक से दूसरी गाड़ी, एक प्लाट से दूसरा प्लाट कैसे बनाना है, एक प्लाजा से दूसरा प्लाजा कैसे बनाना है, कम ऑन, क्या हो गया आपको? कारून की दौलत तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, वो भी गया, छोड़ के तो आपने जाना ही जाना। फिर होल्ड ऑन। हदीस का मफहूम है अगर किसी बंदे ने दिन में तीन चीजों के साथ सुबह की, पहली चीज फरमाया अमन की हालत में उसने सुबह की, अमन है, जंग नहीं है, कोई खतरा नहीं है अटैक होने का। दूसरा,
किसी बीमारी से भी बचा हुआ है, कोई मूजी मर्ज ऐसा नहीं है, पता नहीं आज बचेगा कि नहीं, क्या होगा, सेहत के साथ। तीसरी, उसके पास उस दिन का रिज्क है, तो फरमाया ये तो ऐसे कि जैसे उसे सारी भलाइयां खैर इकट्ठी करके उसे दे दी गई। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है अब फोकस करें कि मैं कुछ करूं, अब ये ना सोचे कि मेरे पास आज गया तो मैं कल का भी बंदोबस्त करूं, परसों तरसों अगले साल 10 साल 100 साल, कम ऑन, उसके साथ कुछ करें। कुदरत का निजाम है, उसके साथ कुछ करें, उसे यूज करें। इफ यू डोंट यूज इट यू विल डेफिनेटली लूज इट, इफ यू डोंट यूज इट यू विल डेफिनेटली लूज इट। तो ये एक चीज हमारे सामने ये आ गई जी। ऑलराइट, लेट्स कम टू, जैसे मैंने अर्ज किया था हमारा टारगेट, या हम क्या करते हैं, कुरान हदीस और मॉडर्न साइंस के साथ ब्लेंड करके चीज़ों को सिखाते हैं। और ये सारी चीज़ें आप जाके कहीं पे लिखिएगा, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आज के दौर में भी, जो अगर आप किताबें पढ़ना शुरू, आप देखेंगे कितनी किताबें लिखी गई हैं ग्रेटिट्यूड पे, शुक्रगुजारी पे, आप हैरान हो जाएंगे। इतनी किताबें लिखी गई हैं कि आप अगर सिर्फ स्क्रॉल आप करते जाएंगे, उसे देखते जाएंगे आप थक जाएंगे, वो तादाद ख़त्म नहीं होगी जो किताबें लिखी गई हैं ग्रेटिट्यूड पे। और आज की रिसर्च ने लिखी है, कोई कामयाबी पे, कोई भी फाइनेंशियल अबंडेंस पे किताब उठा लीजिए, आप बात कर लेते हैं थिंक एंड ग्रो रिच, आप बात कर लीजिए यू वर बॉर्न रिच, आप बात कर लीजिए द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, वगैरह वगैरह। आप जितनी भी किताबें पढ़ लें, नहीं इन चीज़ों पे हमने रिसर्च की क्योंकि हमारा फील्ड है, हमने रिसर्च की, हर एक में आपको एक चीज़ मिलेगी, क्या, यू मस्ट बिकम अ ग्रेटफुल पर्सन। अगर आप और चाहते हैं, वेल्थ भी चाहते हैं, रिस्क चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, पहली चीज जो आप में डेवलप होनी लाजमी है वो क्या है, शुक्रगुजारी। अगर वो नहीं है तो सॉरी, फिर ये आपकी फील्ड नहीं है। दुनिया में जो भी आगे गए, और अगर आप इस आयत मुबारक पे देखें, मैं सिर्फ चूंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, मैं ज़रा थोड़ा सा फास्ट चलूंगा कि मफहूम है। ये सूरह इब्राहिम अगर आप खोलेंगे, उसकी आयत नंबर 6 और 7, ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है, प्लीज़ अपने पास लिख लीजिए, आप जाके ज़रा ये पढ़िएगा घर जाके, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 6 और 7, ठीक है। उसमें क्या है, तर्जुमा मफहूम क्या है, और ये आपके लिए एक तो पहले ये लिख लीजिए, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 6 और 7, इसे आपने पढ़ना जाकर तर्जुमे के साथ इंशाल्लाह। ओके, देन इट कम्स टू कि मैं आपके सामने एक, और ये एक छोटी सी एक्टिविटी है हमारी, वो क्या है, मैं आपके सामने तर्जुमा पेश करता हूँ 2 आयत का, और उसके बाद आपने मुझे बताना है, जो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा वो आपने आंसर करना है, तो आपने बड़े ध्यान से ज़रा बात को सुनना है। ओके, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी कौम से कि याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम पे की और तुम्हें निजात दी आले फिरौन से, वो तुम्हें बड़ा सख्त अजाब देते थे, आले फिरौन सख्त अजाब देते थे, कौन सा, फरमाया तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर देते थे, बेटियों को जिंदा रहने देते थे ताकि वो लौंडियां बन जाए, उनकी गुलाम का काम करें, और इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। अभी अल्लाह फरमा रहा है, इसमें टफ सूरत हाल का बताया गया, ऐसे ही है। चलिए नेक्स्ट आयत पे चलते हैं। अल्लाह ताला आगे फरमाया, यह आयत अगर आप मुकम्मल पढ़ेंगे तो इसका मफहूम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। मुझे ये बताइए कि परेशानियों में, मुसीबतों में सब्र होता है या शुक्र होता है? आप सोचिए, अगर खुदा ना खासा किसी पर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हैव पेशेंस, सब्र होता है ना। तो देखिए पिछली, मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई जंप नहीं मैंने किया, ये पिछली आयत है, आयत नंबर 6 है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि यानी कि अल्लाह ताला ने अजाब का जिक्र किया, तकलीफ़ों का जिक्र किया, अगली आयत में शुक्र का हुक्म दिया जा रहा है। हालांकि अगर मेरी और आपकी, हम अगर लॉजिक से चलते हैं तो शायद यहां पर यह होना चाहिए था ला इन सबरतुम, लेकिन यहां पे तो ला इन शकरतुम। इस मसले को हल कर दीजिए प्लीज। मेरे सवाल की समझ आ गई है ना आपको? कि भैया क्या लॉजिक है, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रही, आपकी समझ में शायद ये ना आ रही हो। क्या कि अल्लाह तो फरमाया, यानी पिछली आयत मुबारक में मुश्किलात मसाइब और बड़े, और अल्लाह फरमाया वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और ये इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी, जिसे अल्लाह खुद बड़ी आजमाइश कह रहा है, वो कितनी बड़ी होगी सोचें ज़रा। और उसके बाद लेकिन अल्लाह फरमा रहेगा अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा,
और अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरी पकड़ बड़ी शदीद है, मेरा अज़ाब बड़ा शदीद है। कैसे इसे आप मिलाएंगे, क्या मतलब इसका? स्पेशल ठीक है, यानी कि उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट आ गया हमारे पास जी। और प्लीज़, और कोई पॉइंट आपके ख्याल में? A special challenge to this intelligent audience, अल्हम्दुलिल्लाह। जी प्लीज़। जी फिरौन से जब निजात मिल गई थी तो वो लगा कि यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट होगा कि वो कह रहे हैं कि अब आप शुक्र करो, ठीक है, तो मैं तुम्हें और दूंगा, अगर तुम ना शुक्री करोगे तो तुम्हारे ऊपर जिस तरह पहले अजाब वगैरह या आजमाइशें वगैरह जो आ चुकी हैं वो दोबारा भी आ सकती है। दैट इज़ इंटरेस्टिंग। अगर आप गौर कीजिए इस आयत मुबारक में सिर्फ परेशानियों का जिक्र नहीं। सॉरी प्लीज़, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी सब्र उस वक्त करना था जब मुसीबतें थी, शुक्र अब हमने अदा करना जब मुसीबत टल गई है। अगर हम शुक्र नहीं अदा करेंगे फिर मुसीबतें आएंगी, ना शुक्र करेंगे। ठीक है, माशाल्लाह एक ये पॉइंट आ गया, एक हमारी सिस्टर की तरफ से बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया। तो असल मामला ये कि आपकी ज़िंदगी, इसमें ना मुझे और आपको एक बहुत बड़ा लेसन बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। वो क्या भाई? ज़िंदगी में सब कुछ इकट्ठा होता है, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, खुशियाँ, परेशानियाँ, सब कुछ इकट्ठा आता है। आप अगर कोई ऐसे बंदे से मिले, ऐसे बंदे से मिले जो बताएंगे मैं जी हमेशा के लिए खुश हूँ, मुझ पर कभी कोई तंगी आई नहीं है, मुझे ज़रूर ऐसा बंदा मिलवाइएगा जो कहे कि मुझ पे कभी कोई चैलेंज नहीं आया, मैं वैसे ही इतना कामयाब हो गया। आपको कभी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा दुनिया में। प्लस माइनस, ऊंच नीच साथ साथ हैं। तो यहाँ पर जो पिछली आयत मुबारक है, आप गौर फरमाइए, इसमें जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि याद करो उस नेमत को जो अल्लाह ताला ने तुम पे की, वो नेमत, इसका मतलब अल्लाह ताला ने निजात दे दी है। यानी कि उसी आयत मुबारक में अजाब का भी जिक्र है और निजात का भी जिक्र है। आपकी ज़िंदगी में भी अच्छाइयाँ भी हैं और परेशानियाँ भी हैं, काम सुकून भी है, खुशियाँ भी हैं और टेंशन भी हैं, ये सब कुछ साथ साथ है। ऐसे ही है, नो मैटर आप किस मुल्क में हैं, इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल कि आपकी फैमिली कैसी है, पूरी दुनिया में सर ऐसे ही है। इस बात को समझिए। तो इट मीन्स कि अल्लाह का निज़ाम अगर ये है कि अगर दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, तो अल्लाह ने हमें सिखाया है, मुझे और आपको क्या सिखाया है? आपने फोकस शुक्र पे करना है। जिंदगी में प्लस माइनस दोनों हैं, लेकिन फोकस शुक्र पे करना है अगर तुम्हें और चाहिए। तो अल्लाह ने एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल मुझे और आपको सिखाया है कि भाई उससे बड़ी मुसीबत हो कोई नहीं सकती, लेकिन अल्लाह सिखा रहा है कि फोकस फिर भी किस पे करना है? शुक्र पे। फोकस उस पे नहीं करना जो गया, जो मुसीबतें हैं, टेंशन हैं। किसी ने कहा मेरी जिंदगी बहुत परेशानियों वाली है, क्यों? मैं कभी इतनी गरीब थी या इतना गरीब था कि मैं ज़कात पे गुजारा करता था। मैंने कहा यार अब तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो गया। कहता अब मैं सोचता हूँ कि मैं कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार के आया हूँ। मैं कहा खुदा दो छड़ दो नू, अब शुक्र करो कि अब अल्लाह ने आपको कितना दे दिया। पहले वो उस हालत में था, अब वो उसके बारे में सोचता जा रहा है। मतलब कि अगर आप सोचते नहीं कि अल्लाह ने आपको निजात दे दी है, तो फिर आपको अल्लाह और मतलब हम और नहीं चाहते, खुशियाँ नहीं चाहते, सुकून नहीं चाहते। क्या ख्याल है? ये माइंड सेट डिवेलप करेंगे तो फाइनेंशियली अबंडेंट हो सकेंगे। अगर पुअर माइंड सेट के साथ आपको करोड़ों थमा दिए जाएं, बहुत माजरत के साथ, आप फिर वहीं पे आ जाएंगे। वो जो एक किसी ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा अगर आप पूरी दुनिया से सब लोगों से सारा पैसा इकट्ठा कर लें, उसमें बिलियनर्स भी हैं और बेचारे बिल्कुल कुछ भी नहीं है जिनके पास, वो भी हैं। अगर आप सब से पैसा इकट्ठा कर लें, सब में बराबर बराबर बांट दें, तो क्या होगा भला? कुछ अरसे बाद सबकी पॉकेट्स में फिर उतना उतना ही पैसा होगा। उसने कहा क्या मतलब? तो भाई जिन्होंने इतना कमाया था, इतना हासिल किया था, उन्होंने कोई ना कोई माइंड सेट ऐसा अपनाया था, वो कुछ ना कुछ बने थे जिसकी बुनियाद पर उनके पास आया। और जिनके पास नहीं था, उन्होंने कोई ऐसा लाइफस्टाइल अपनाया हुआ था जिसकी वजह से उनके पास जो भी आ रहा था साथ ही निकल जाता था। उसने कहा ये अपने नेगेटिव माइंडसेट की वजह से फिर से खाली हो जाएंगे, वो अपने पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से फिर से उतने ही कामयाब, उतने ही दौलतमंद हो जाएंगे। ये हम फाइनेंशियल अबंडेंस के एक एस्पेक्ट को देख रहे हैं। इवन कि अगर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, कौन ऐसा होगा जो बंदा ये समझेगा कि वो गरीब थे? कम ऑन,
जो कि नमाज के फौरन बाद उठ के इसलिए चले जाते हैं कि सोने का कोई टुकड़ा था और मैंने जाके हुक्म दे दिया उसे क्या करें, उसे जाके बांट दें। और फरमाया अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर भी, हदीस का मफहूम है ना, अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी अगर सोना हो तो मैं ये पसंद करूंगा कि 3 दिन के अंदर अंदर सारा अल्लाह के रास्ते में चले जाए। आप ऐसी पर्सनैलिटी को गरीब सोच भी सकते हैं? वो तो जिनके पास सब कुछ था उनसे भी अमीर है असल में, लेकिन उन्होंने चूज किया कि मैं दे दूं रादर देन कि मैं इकट्ठा कर करके रखूं। बात की समझ आ रही है आपको? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर फाइनेंशियली अबंडेंट आपको कोई नहीं मिलेगा, लेकिन वो साथ ही दे गए, वो री इन्वेस्ट कर गए। कहाँ के लिए? बैंक ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला अनलिमिटेड, दैट इज अ रियल बैंक टू इन्वेस्ट ऑन। तो वो मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि ये जमा कर करके बचा बचा के रखें। इट्स ओके। इज इट क्लियर? बातें समझ आ रही हैं? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? जी प्लीज। सर आप शुक्र की बात कर रहे हैं कि जब मुश्किल आती है तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, यहाँ पे सब्र के एलिमेंट का जिक्र नहीं किया, जी जी बिल्कुल ठीक है। तो वो क्यों नहीं किया? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सब्र का एलिमेंट यहाँ पर जो देखिए कुरान पाक को जब हमने समझना है तो पूरी पिक्चर में समझनी पड़ेगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक जगह पे जैसे सूरतुल असर की बात करते हैं तो वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ास तौर पे तज़किरा फरमाया वतवासौ बिस्सब्र। लेकिन यहाँ पर एक और केस को बात क्लियर किया जा रहा है, वो ये कि ज़िंदगी को अगर आपने देखना तो इसी तरह देखिए कि ज़िंदगी में प्लस माइनस सब कुछ है। फोकस करेंगे अच्छाइयों पे तो शुक्रगुजार होंगे, जब शुक्रगुजार होंगे तो अल्लाह आपको और देगा। जबकि सब्र को यहाँ पे नहीं, देखिए एक ही आयत में अल्लाह ताला ने सब कुछ नहीं आपको बता, कुरान पाक पूरा है। सब्र की अहमियत को देखना तो आपको वहाँ पे भी मिलेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र मिलेगा तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा ही नेवर लॉस्ट होप, कभी उनकी होप नहीं गई कभी भी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने थे, छोटे से बच्चे थे ना, चले गए और सारी ज़िंदगी उन्हें याद कर दुआएं करते रहे हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि या अल्लाह मेरे साथ इतना जुल्म क्यों किया। वो शिकवे शिकायत वाली बात नहीं आई। इज इट क्लियर? तो भाई वो सब्र जो है वो हमें वहाँ से सब्र भी मिलता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटे, उनकी डेथ नहीं हुई है कि नहीं हुई? अपनी बेटियों को डाइवोर्स नहीं हुई है ना? क्या उनके अपने चचा जो हैं उनकी डेथ नहीं हुई, शहीद नहीं हुए? सोचे ना ये सारी चीज़ें, क्या परेशानियां नहीं आई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दंदान मुबारक शहीद नहीं हुए? सब्र करके दिखाया कि नहीं दिखाया? भाई ये देखिए ना, ये हमें पूरा कॉन्सेप्ट ये मिल रहा है। लेकिन हम अगर बात करें स्पेशली कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ है, जो कुछ मामला हो रहे हैं, हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि भाई फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू गेट मोर एंड टू डू समथिंग मीनिंगफुल विद दैट। अगर आपको कुछ और चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन ये भी सोचे उसके साथ करना क्या है, उससे और कुछ बड़ा करना है। कुछ बड़ा सोच के चलेंगे तो आपको और मिलेगा। अगर आप ये सोचेंगे नहीं नहीं ये इतना है मुझे और इतना बस वो बढ़ता जाए, भाई वो बढ़ता जाए, ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये भी सोचे ताकि मैं इतना देता जाऊं। एक बंदे का हमने इंटरव्यू किया, उसने बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा यार हमारा ना कंपनी का उसूल है कि हमने अपने एनुअल प्रॉफिट्स का 1% अल्लाह ताला के रास्ते में देना चाहते हैं, हम देते हैं। एनुअल प्रॉफिट्स का कितना? और उन्होंने बताया कि हमने लास्ट ईयर जो अल्लाह ताला के रास्ते में दिया है, जो 1% प्रॉफिट था वो था 10 करोड़ रुपया। मंथली कितना हुआ? 80 लाख से ऊपर है। आप सोचे ज़रा, 80 लाख से ऊपर वो पर मंथ दे रहा है। वो कह रहा है कि हमने कहा अल्लाह हमें और देता जा रहा है, हम और देते जा रहे हैं, अल्लाह हमें देता जा रहा है, हम अल्लाह के बंदों को देते जा रहे हैं। तो कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, ताकि मैं दूं अल्लाह ताला के रास्ते में। अगर आपका टारगेट ये हो जाए या अल्लाह मुझे इतना चाहिए ताकि मैं हर माह करोड़ रुपया दूं, तो क्या ये नेगेटिव है? दौलत को बुरा समझना भी छोड़े हम, ये नेमत है अल्लाह ताला की। क्या दौलत बुरी है? क्या दौलत आपसे सब कुछ छीन लेती है? क्या ये ज़रूरी है? क्या दौलत की वजह से बंदा जन्नत में नहीं जा सकता? क्या ये ज़रूरी है? अशरा मुबशरा को पढ़िए जाके। वो जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी, क्या वो सारे के सारे गरीब थे? यू विल कम टू नो, आप हैरान हो जाएंगे। जरा पढ़िएगा उनकी फाइनेंशियल, ये भी एक छोटी सी असाइनमेंट है आपके लिए। सिर्फ आप ये प्लीज़ लिख लीजिए अपने पास, क्या लिख लीजिए, अशरा मुबशरा में से उनका फाइनेंशियल वेल्थ स्टेटस क्या था। तो आप हैरान होंगे कि कितने कितने दौलतमंद उन्हें मौजूद थे और दुनिया में ही जन्नत की बशारत उन्हें मिल गई है। इट मीन्स वेल्थ बाय इटसेल्फ इज नॉट नेगेटिव।
कम ऑन। बड़ी गाड़ी का मतलब ये नहीं है कि अब ये जा रही है रोड टू जहन्नम, ये नहीं है इसका मतलब बड़ी गाड़ी का। कम ऑन, अगर आप उस बड़ी गाड़ी से एलीट क्लास को जाके तबलीग करने जा रहे हैं, उन्हें बात बताने जा रहे हैं, देन यू आर इंशाल्लाह ऑन द रोड टू जन्नत। हमने दौलत को इतना को हवा बना दिया और इतना नेगेटिव कर करके पेश कर दिया कि नतीजा क्या निकला, हमें लग रहा हो ये बंदा इतना अमीर है, काश इसे हिदायत मिल जाती, तो गया। समझ आ रही बात की? कम ऑन यार, क्या हो गया? हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने कितना दिया था? बेहिसाब। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला ने कितना दिया? बेहिसाब। तो उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में, दुनिया में जन्नत की बशारत, कम ऑन, दिस इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दौलत क्या हो गया? एक बल्कि हदीस का मफहूम आया, मैं बड़ा हैरान हुआ उसे पढ़ के। सहाबा किराम एक जगह पे गए हैं और वहाँ पे देखा कि एक अल्लाह यानी कि साहबी हैं, अल्लाह ताला के बड़े नेक बंदे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपने कारोबारी मामलात में बड़ा भाग दौड़ कर रहे हैं और बड़े मामलात को मैनेज कर रहे हैं, वेरी एक्टिव, हशाश बशाश, डूइंग द थिंग्स वेरी परफेक्ट वे, प्रोफेशनली। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ही अच्छा होता अगर इनकी ये कोशिशें फी सबीलिल्लाह लग जाती, क्या ही अच्छा होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत कहो, अगर ये अपने बीवी बच्चों को हलाल खिलाने के लिए कोशिश कर रहा है तो ये पहले ही फी सबीलिल्लाह है। अगर ये दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बचने के लिए ये कोशिश कर रहा है और हलाल कमाई के लिए स्ट्रगल कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, तो ये पहले ही फी सबीलिल्लाह है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप एक अल्लाह की नेमत के बारे में नेगेटिव सोचते रहेंगे, उस बंदे के पास कभी भी आपको फाइनेंशियल अबंडेंस में वो बंदा नहीं मिलेगा आपको कभी भी। और भाई अपने आप को काबिल बनाओ। अगर एक बंदा कहता है यार मेरे पास आओ और 1 घंटे का, मेरे उस्ताद हैं उन्होंने बताया मुझे, और मैं उन्होंने कहा जी कि यह आज 10 साल पहले की बात है, 10 11 साल 12 साल 13 साल तकरीबन 2009-10 की बात है, सॉरी मैं 12-13 साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटे की एक तकरीर का 5 लाख लेता हूं और लोग देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इस बंदे ने जितना अपने आप को काबिल बनाया हुआ है, जितना नॉलेज विजडम है इस बंदे के पास, इसने अगर हमारे 500 लोगों को अगर एक लेक्चर दिया, एक तकरीर 1 घंटे की कर दी उसने, तो इसने उनकी जिंदगियों को कैसे रेवोल्यूशनाइज कर देना है। तो 5 लाख तो कुछ भी नहीं है उसके लिए। इज इट क्लियर? कम ऑन, अगर आप काबिल हैं और लोग आपको पे करते हैं, देन इट इज नॉट नेगेटिव। आपसे किसने कह दिया बुरा? बल्कि अगर आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं अल्लाह ताला के कॉज में, मैं तो समझता हूं इट्स आउट क्लास। जैसे किसी ने एक बड़ा प्यारा कॉल आया, उन्होंने कहा देखें अगर आपके पास मेहरान है ना, लेकिन आपने रखी हुई है दिखावे के लिए, तो वो भी गलत है। और अगर आपके पास मर्सिडीज़ है, आपने रखी हुई है कुछ मीनिंगफुल करने के लिए, अल्लाह के बंदों तक खैर पहुंचाने के लिए, तो वो भी सवाब है आपके लिए। और एक अल्लाह के नेक बंदे ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा मेरी गाड़ी मेरे लिए जिहाद का घोड़ा है। कहा वो कैसे? उसके मैं इस पे जाके लोगों को तबलीग करता हूँ, मैं लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, मैं लोगों को दुरूस देता हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है? जिहाद का घोड़ा है। भाई क्या हो गया आपको? क्या मर्सिडीज पे सिर्फ कुफ्फार और जोहला का ही हक है? कम ऑन, मैं समझता हूँ इस पे ज्यादा क्या अल्लाह के नेक बंदों का। क्या ख्याल है भाई? अल्लाह का नेक बंदा है क्या वो? अगर वो लेके जा रहा है और वो बंदा कहता है ठीक है जी आओ जी बात करते हैं, और वो बंदा जो है रिक्शे से उतर, फर्ज कीजिए थोड़ी देर के लिए, या बाइक से आ रहा है, फर्ज कीजिए यार, हमें तो कुछ रियलिटी को भी तो देखना चाहिए ना। हमारे मामले, हमारे मुआशरे में चल क्या रहा है, लोग कैसे सोचते हैं। हमें कुरान पाक में हुक्म नहीं दिया गया उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए बिल हिकमा, हिकमत के साथ। तो हिकमत का ये तकाजा है, जैसे लोगों के साथ बात करने जा रहे हैं उस लेवल का होके जाएं। सर फिर जो कोई गरीब होगा, अगर वो नेकी की बात करे तो उसकी तो कोई बात ही नहीं सुनेगा कि वो कहेंगे इसने कपड़े ऐसे पहने हैं, ऐसे आ रहा है चलकर टूटे जूते पहने। होता है वैसे, मतलब अगर कोई बंदा गरीब है लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, होता है भाई, क्या हो गया? रियलिटी तो है कि नहीं है, लोग करते हैं ना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस गरीब को भी वो बात करनी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वी आर बीइंग पेड नॉट फॉर द रिजल्ट्स, फॉर आवर ओन एफर्ट्स। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक लोगों में रहे हैं, तबलीग करते रहे हैं, और 100 बंदे भी नहीं थे जो उन पर ईमान लेकर आए।
तो मुझे बताइए वो कामयाब गए कि नहीं? कामयाब ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अक्सर कहते थे ये हमारे वो बादशाह क्यों नहीं है, किसी बादशाह के घर में क्यों नहीं है, इनके आगे पीछे फरिश्ते क्यों नहीं है, ये इतने मालदार क्यों नहीं है कि हम इनके माल को देखिए इनसे इम्प्रेस हो जाते और इनकी बात मानने को तैयार हो जाते। यकीन कीजिए ये सारी एक्सक्यूजेज लोग देते रहे, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड तक अपना काम करते रहे। ऐसे ही है ना, साबित कर दिया ना कामयाब कौन है और हक पे कौन है, पता चल गया ना। तो इट मीन्स कि वी मस्ट डू आवर ओन बेस्ट, हमें करना है। एक बंदा गरीब है उसे भी करना है। मैं मस्जिद में जाके खुतबा दिया करता था, जुमा पढ़ाता था, आज से 5 साल पहले भी, तो मैं बाइक पे जाता था अपना फ्यूल डलवा के। मैंने उनसे कभी 1 रुपया नहीं चार्ज किया उसके लिए। लेकिन आज मैं जाता हूँ तो मैं गाड़ी में जाता हूँ, आज भी मैंने उनसे कभी 1 रुपया चार्ज नहीं किया। तो मैं उसका फ़ायदा एक मुझे फील होता है क्या लोग ज़रा ध्यान से सुनते हैं, और स्पेशली जब आप इतने खुद मुख्तार हो जाए ना कि आप उनसे ले नहीं रहे, तो फिर आप खुल के बात भी कर सकते हैं। वरना एक जगह पे एक बंदे ने सूद के बारे में बात कर दी, इमाम साहब ने, उन्होंने जनाब बाजू से पकड़ के नीचे उतार लिया। क्या हज़रत जी तुहाडी छुट्टी? कहा वो क्यों? उसने कहा तुहानू जिदों दी तनख्वाहां देन दियां सारियां सूद तो आन दी हैं, अब आप हमें ही कह रहे हो कि हम जहन्नम को जा रहे हैं, तुसी निकलो शाबाशी तो। तो बाद में क्या कहते यार मुझसे बड़ी गलती हो गई कि ये गलती तुमने बड़ी की है, पहली गलती नहीं थी इतनी बड़ी, वो तो तुम्हें ठीक है ओके, लेकिन ये गलती बड़ी हुई है क्या कि तुम उस जिहाद को तुम गलती समझ रहे हो। बात को अंडरस्टैंड करें ना जरा भाई। अगर आप उनसे लेकर नहीं कर, अब मुझे आप ये बताएं, अगर मुझे अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है और मैं गाड़ी में जाके चीज़ों को कर रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला के रास्ते में जाके फ्री में भी लेक्चर दे रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ, तो क्या ख्याल है मुझ में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा कि कम होगा? क्या लोग फिर मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे? ये छोटी छोटी बात। आज इमाम साहब जो है वो जूता कौन सा पहन के आए थे? आज इमाम साहब जो है 1 मिनट लेट क्यों हो गए, 1 मिनट पहले क्यों हो गए? वरना आपको पता है ना हम सबसे ज़्यादा कंडीशंस जहाँ पे लगाते हैं वो इमाम साहब होते हैं, जिन्हें बेचारों को हम 15,000 रुपया दे रहे होते हैं, और हम ट्रीट ऐसे करते हैं कि नाउज़ बिल्ला पता नहीं हमने क्या किया हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई हमने काम करना है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ अगर आप चाहते हैं ज़्यादा मिले तो आप ये सोच के करें कि या अल्लाह मुझे इतना चाहिए ताकि मैं इतना खैर बांटूं तेरे वसाइल के ज़रिए से। ये मांगे, अल्लाह ताला से मांगे, लेते जाएं, देते जाएं, बांटते जाएं और दुनिया से चले जाएं, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी एक ज़बरदस्त ज़िंदगी होगी। अगर नहीं है इट डज नॉट मीन कि पहले वेट करें जब तक लाख करोड़पति नहीं हो जाए तब तक अल्लाह की बात ना करें, ये नहीं है। कम ऑन, आपका बात शुरू करें, टारगेट ऊंचा रखें, अल्लाह आपको देगा। जी प्लीज। सर ये ड्रेस मैटर करती है, जब आप कोई बात बता रहे हैं, तबलीग कर रहे होते हैं, तो वो मैटर करती है कि आपने किस टाइप का ड्रेस पहना है। या आपकी ड्रेस आपने मनी पैंट शर्ट और कोट पहना हुआ है ना, जब आप तबलीग करने जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, तो ये आप ड्रेस पहन के जा सकते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ये भी बात आएगा ही ना, उदउ इला रब्बी सबील, सुबह क्या थी जुबान से आयत क्या थी? उदउ सबील रब्बी का बिल हिकमा, यही बात आई ना सूरह नहल में। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, माजरत की स्लीप ऑफ टंग हो गया। ओके, उदउ इला सबील रब्बी का बिल हिकमा, इज इट क्लियर? सूरह नहल में जाके पढ़िएगा, लास्ट के करीब आती है ये वाली आयत मुबारक, बड़ी प्यारी आयत है। क्या मतलब? भाई अल्लाह अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ। मैं यहाँ पर ऐसे आया हूँ लेकिन मैं मस्जिद में कभी भी ऐसे नहीं जाऊँगा क्योंकि ये हिकमत के खिलाफ है। बात समझ आ रही है आपको? भाई ये हिकमत के खिलाफ है, मैं वहाँ पे जाके खुतबा देना शुरू कर दूँ, वो सारे यही सोच रहे हैं हैं कि ये क्या हो गया है। मुझे वहाँ पर जाने के लिए उन वाला ड्रेस पहनना पड़ता है। और आपको इससे भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपने बात माशाल्लाह शुरू कर दिया। वो ये हुआ कि जब मैंने नया शुरू किया ना, शौक था दीन की बात करने का, मैंने MBA किया मार्केटिंग में, उसके बाद MA इस्लामिक स्टडीज़ किया, बड़ी ट्रेनिंग्स वगैरह मैंने हासिल की, फॉरेन कंट्रीज से भी बड़ी चीज़ें की, लर्न की। शौक बड़ा था कि यार दीन में तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या हो गया, लोगों को क्यों नहीं पता? लोगों को इस अंदाज में बताना पड़ेगा कि भाई इट इज़ इवन एप्लीकेबल टू डेज लाइफ, आप आज भी अप्लाई कर सकते हैं इसे। और आज तो ज्यादा, ये तो क़यामत तक के लिए है। लोग समझ रहे हैं 1400 साल पुराना लाइफस्टाइल है। कम ऑन, ये 1400 साल एडवांस लाइफस्टाइल है कि जो आपको उस वक्त बताया गया, आज धक्के ठुड्डे खाकर भी साइंस वहां तक नहीं पहुंच सकी।
आज की सोच से भी आगे है इस्लाम। मैंने कहा ये बताना है तो क्या करें। तो जनाब मैंने जब इस पे बात करनी शुरू की, मैंने खुतबा देना शुरू किया मस्जिद में। शौक़ था कि यार कुछ बताऊं लोगों को, मुझे अल्लाह ताला ने एक स्किल दी हुई है, मैं समझाऊं लोगों को। मुझसे ना क्वेश्चन अक्सर, मैं एक जगह से मैंने शुरू किया, वो थोड़ा सा रूरल एरिया था। उन्होंने कहा कि कारी साहब बाकी सब ठीक है पर पंजाबी च करया करो। अब मैं बड़ा अजीब फील कर रहा हूँ कि यार मैंने तो इंग्लिश वाली क्वालिफिकेशन और उस तरफ वगैरह वगैरह, मैं पंजाबी में कह सकता यार ये नहीं हो सकता मुझसे। मैंने कहा सॉरी जी मैं नहीं कर सकता। मैंने उर्दू में पढ़ाता रहा। एक बार फिर से सर सब ठीक है बस पंजाबी च करया करो। फिर मैंने एक दिन ना गौर किया, मैंने कहा यार मैं यहाँ पर आता क्यों हूँ यार, ये तो मैं अल्लाह ताला के दीन की बात करने आ रहा हूँ। तो भाई मकसद तो लोगों को समझाना है। अगर वो लोग ज़रा सादा तबीयत के और वो पंजाबी में कंफर्टेबल हैं तो मैंने इसे क्यों अपने रास्ते की रुकावट बनाया हुआ है कि मैंने उर्दू में ही बात करनी है, मैं पंजाबी में कर लेता हूँ। बिलीव मी, मैंने उस दिन से पंजाबी में खुतबा देना शुरू कर दिया और उस वक़्त से आज तक मैं पंजाबी में खुतबा दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल गुड। ये है एक मिसाल छोटी सी कि आप अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाएं, किससे? हिकमत के साथ। तो अगर मेरी ड्रेसिंग है यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है। कई जगह पे टीचर्स ट्रेनिंग या और ट्रेनिंग्स होती है, वहाँ पे कहते हैं कंप्लीट इंग्लिश, नॉट अ सिंगल वर्ड इन उर्दू और पंजाबी अस्तगफिरुल्लाह, गुनाह कबीरा, नॉट अफोर्डेबल इवन उर्दू, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट पंजाबी। मैं कैसे ओके, व्हाट डू यू वांट? कंप्लीट इंग्लिश, ओके इट विल बी इन कंप्लीट इंग्लिश। वहां पे कंप्लीट इंग्लिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहां पर बाइलिंगुअल की बात है वहां पर यानी कि अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, और वहां की रिक्वायरमेंट है कंप्लीट पंजाबी। एंड कैन यू इमेजिन, वहां पे भी इंग्लिश हो जाती है, स्लिप हो जाती है इंग्लिश, लेकिन मैं फौरी तौर पे साथ ही अगले ही मैं उसे पंजाबी में कन्वर्ट कर देता हूं। ट्रांसलेशन, क्विक ट्रांसलेशन अल्लाह ताला की तरफ से होती है। तो पॉइंट ये है कि जब आपने जिनसे बात करनी है उनके लेवल पे बात करें ना, उन जैसे हो के बात करें। आप सोचें ना, अगर मैं यहाँ पर आया होता शलवार कमीज़ पहन के और मैंने यहाँ से ये इतने तक टंगी होंगी, आप जरा सोच, कैन यू इमेजिन इट, यहाँ से इधर से लटकाई होती और जनाब वो अजीब व गरीब सी लुक होती और ये लंबी होती है इतने तक होंगी, बड़े भाई की पहना है, ठीक है। और आप मेरा कॉलर जो है एक तरह से ऐसे टेढ़ा हुआ होता है, ऐसे करके यहाँ पे मैंने ऐसे किया होता। आप सोचिए ज़रा, और मैंने एहतियातन एक साफा भी रखा होता। आप में से कितने हैं जो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनते? आप सोचते पता नहीं कौन दूध देंदा देंदा इधर आ गया। आपको ऐसा नहीं लगे? तो ये जी हम बात कर रहे हैं भाई, हमें लोगों के लेवल पे बात करनी है, ठीक है। अगर कोई बंदे, तो आप में इतनी एबिलिटी इंशाल्लाह होगी और है भी अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन रखिए कि आपको अल्लाह ताला ने ब्लेस किया हुआ है, बड़ा कुछ अल्लाह ने आपको दिया हुआ है। बस उसके बारे में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू करें, अल्लाह आपको और देता जाएगा। और ये सोच के मांगे, या अल्लाह मुझे इतना दे ताकि मैं और ज़्यादा दूँ, ये सोच के मांगे तो सोचें वो दुआ कितनी मुबारक हो जाएगी। या अल्लाह मुझे और दे ताकि मैं और दूँ। भाई सोचों से ही तो बात शुरू होनी है। क्या ख्याल है? एवरेज मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में ये मेरे पास एक डिवाइस है, आपके ख्याल में ये कितनी बार बनी है ज़िंदगी में? आपके ख्याल में एक ही बार बनी है ना? नहीं सॉरी, ये 2 बार बनी है। पहले किसी के जहन में, फिर रियलिटी में। सर यहाँ से नहीं बदलेंगे तो यहाँ पे भी नहीं बदलेगी। पहले किसी के जहन में कुछ आएगा तो बाद में कुछ रियलिटी में आएगा। बंदा हर वक्त नेगेटिव सोचता रहे, मेरे पास है ही क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, आपको लगता है फिर वो कुछ बड़ा करेगा। सोचों से शुरू होता है। कुरान पाक ने सूरतुल असर, जैसे मैंने अर्ज किया, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, तमाम इंसान खसारे में है सवाए और उनके जो ईमान ले। पहली बात ही ईमान की हो रही है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपके एक्शंस विल बी चेक्ड और रैंक्ड अकॉर्डिंग टू योर निया, इंटेंशन। अगर नीयत गलत है तो सब गलत हो गया। आपके अच्छे अमाल भी गलत हो गए, अच्छा करना भी गलत करना हो गया। अगर पर्पस ही लोगों को इंप्रेस करना है, अगर पर्पस ही ओनली टू रेज योर व्यूअरशिप,
टू इंक्रीज योर व्यूअरशिप, अगर यही पर्पज़ है, टू गेट मोर जस्ट फाइनेंशियली, जस्ट टू टेल समथिंग एंड टू गेट मोर इवन फाइनेंशियली, बस जमा करना है, मेरे बच्चे को कुछ ना करना पड़े। सबसे बड़ा जुल्म करके जाते हैं अपने बच्चों के साथ, जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर जाते हैं, वो बेचारों के पास करने को कुछ होता ही नहीं है, वो एक पर्पसलेस ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। टीचर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक जगह पे पेरेंट टीचर मीटिंग थी, काफ़ी सारे माशाल्लाह पेरेंट्स इकट्ठे हुए थे, मैंने उन्हें कहा खुदारा अपने बच्चों को सब कुछ ना करके, उनके लिए सब कुछ ना करें। बच्चा मैट्रिक में है और अम्मी जी नवाले तोड़ तोड़ के खिला रही हैं, और ये एहसान नहीं कर रही, जुल्म कर रही हैं। बच्चा इंटर में हो गया और अम्मी जी उन्हें जनाब सॉक्स पहना रही हैं, उसे टाई लगा रही हैं, उसे कंघी कर रही हैं। मैंने कहा खुदारा आप एहसान नहीं, जुल्म कर रही हैं। वो बच्चा खुद करने के काबिल ही नहीं रहा। और ऐसे ही होता है, बच्चा ना बैठा हुआ है, क्यों, मेरा जूता नहीं मिल रहा, अम्मी पहनाएंगी। आप सोचिए, अम्मी को और भी तो काम हो सकते हैं, कहीं जाना पड़ सकता है, कहीं खुशी गमी साथ साथ होते हैं, ऐसी है कि नहीं है? तो काबिलियत दें। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, बच्चे के लिए सब कुछ करके ना जाएं, बच्चों को करने के काबिल बना कर जाएं। ये है पॉइंट, बच्चे को कुछ बना कर जाएं बजाय इसके कि बच्चे को सब कुछ दे के चले जाएं। अल्लाह ताला ने तो सोचने वाली बात नहीं है, अल्लाह ताला को सबसे महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैदा होने से पहले वालिद साहब का साया सर से उठ गया है। 6 साल के हुए तो वालदा भी, 8 साल के हुए तो दादा भी। बार बार सख्ती, बार बार परेशानी, हेल्पलेसनेस, आप कैन यू इमेजिन इट। उसके बाद जब अल्लाह ताला के रास्ते में निकलते हैं, उन्होंने कभी वेलकम नहीं किया, ओके आपने बड़ी प्यारी बात की, दिस फ्लावर्स फॉर यू, ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि क्या हुआ, लोगों ने उन पे जुल्म किया, ऐसे ही है। लेकिन अल्लाह ताला ने और ज़्यादा उनकी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। और फिर जब मौके आए हैं, हक और बातिल का जब मार्का हुआ है, तो वहां पर सहाबा कराम फरमाते हैं, हमने अपनी जिंदगी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जुर्रत वाला बंदा कभी नहीं देखा। इतनी जबरदस्त जुर्रत वाली पर्सनालिटी, कभी नहीं घबराए। इवन कि जब बड़े बड़े घबरा जाएं तब भी वो अकेले डट के खड़े हुए हैं। ये हिम्मत पैदा करने के लिए ये अल्लाह ने एक सिस्टम दिया हुआ। मुश्किलात मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर क्या होता है, गुलो गुलजार होता है। ठीक है जी, मेक श्योर ये आसानियां मांगते ही ना जाएं कि कुछ वसाइल होंगे तो मैं काम करना शुरू कर दें, वसाइल आ जाए उन्हें भी यूज करें, सब कुछ करें और इंशाल्लाह आगे आप निकलते चले जाएं। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मीन्स कि आपकी सोचों की भी एक फ्रीक्वेंसी है। आपकी सोचों की क्या फ्रीक्वेंसी है। आपका सेलफोन है, आप अपनी फ्रेंड की कॉल मिलाते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, तो सब में से छोड़ के सिर्फ उसी को मिलेगा, ऐसे ही है। आप अपने किसी दोस्त को मिलाते हैं तो सबको छोड़ के उसी को मिलेगा, क्यों, सेम फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। सेम मेरी और आपकी सोचों की भी एक फ्रीक्वेंसी है। जो बंदा नेगेटिव थिंकर रहने, और इसी जैसे सोचों की फ्रीक्वेंसी है, इसी तरह हर चीज की फ्रीक्वेंसी है। एक्सीडेंट की अपनी फ्रीक्वेंसी है, इंसल्टिव बिहेवियर की अपनी फ्रीक्वेंसी है, जिल्लत और रुसवाई की अपनी फ्रीक्वेंसी है, गुर्बत की अपनी फ्रीक्वेंसी है, अबंडेंस की अपनी फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रही बात। तो भाई याद रखिएगा कि अगर यू आर थिंकिंग ऑलवेज पॉजिटिव, चीजों के बारे में अच्छा, जो भी बुरा हुआ है उसमें से भी कुछ अच्छा निकालना है, अगर ये आपकी सोच है तो आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी वाली चीजें जो हैं वो अट्रैक्ट होंगी। जो बंदा अच्छा सोचा, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। जैसे एक बंदा था ना, उसकी एक्सीडेंट हुआ, बाजू टूट गई, उसने कहा शुक्र है दूसरी ठीक है। एक अल्लाह के नेक बंदे से जा रहे थे और अल्लाह ताला के रास्ते में तबलीग कर रहे थे, जूता टूटा हुआ था, बड़े परेशान। या अल्लाह, दिल में शायद ख्याल आया होगा क्या कि जूता टूटा हुआ है, तेरे रास्ते में खिदमत कर रहा हूँ, तेरे दीन की। आगे एक बंदा देखा, उसके पाँव में जूता ही नहीं, पाँव ही नहीं थे। कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इससे तो बेहतर बनाया हुआ है। तो अगर आप उस पर हर वक्त पॉजिटिव फाइंड द बेस्ट इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। तकदीर क्या है, एक पार्ट उसका, भाई जो अल्लाह ने कर दिया है उस पर क्वेश्चन ना करो, उससे सिर्फ फायदा लो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। आपके वालिदैन बड़े गरीब थे, रोना छोड़ो, अल्लाह को पता है जो अल्लाह ने आपके साथ किया है। हो सकता है अल्लाह ने आपके अंदर जो एक और आपका रखा है, जो आपकी पर्सनैलिटी अल्लाह ने आपकी बनाई है, वो इसलिए है और आपको सूट ही वो वालिदैन करते थे,
उन्होंने जो आपको टफ, आपको फॉर एग्जांपल अगर मारपीट के साथ हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, अगर हमारे साथ कुछ नेगेटिविटी के साथ हुई है, वो सारी चीजें मुझे और आपको अल्लाह ताला ने एक्सपीरियंस करवाई हैं कि नाउ यूज इट, डोंट डू इट, आगे ना करना ये चीजें। ऐसे एक बंदे ने बड़ी प्यारी बात की, वो एक बड़ी कंपनी का बड़े टॉप रैंक पे था, हमने उसका इंटरव्यू किया। उसने कहा यार मेरा भतीजा था, उसने स्टोरी शेयर की, उसने कहा कि उसने जॉब छोड़ दी। क्या हुआ? उसने कहा मेरा बॉस बड़ा सख्त और बड़ा वगैरह वगैरह। कहता मैंने कहा ये भी तुम शुक्र करो। मैं किस चीज़ का शुक्र करूँ? कि तुम्हें पता चल गया है कि ऐसे नहीं करना। जब तक आप फील नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या फील होता है जब ऐसा कुछ होता है। तो बाज़ औक़ात मेरे और आपके साथ नेगेटिव इसलिए हो रहा होता है ताकि हमें पता चले कि भूखा रहने से क्या फील होता है। हमें अल्लाह ताला ने जानबूझ हुक्म दिया ना, खबरदार, हमने रोज़े रखने होते हैं, फ़र्ज कर दिए ना। एक बंदा बहुत वेल ऑफ है, ठीक ठाक है, उसे शायद कभी एक्सपीरियंस ही ना हो भूख क्या होती है। अल्लाह ने कहा रोज़े रखो ताकि तुम जैसे मर्जी हो तुम्हें ज़रा पता चले कि क्या होती है, तुम्हें दूसरों का दुख दर्द पहचानने की तुम्हें स्किल पैदा हो, एबिलिटी पैदा हो। तो क्या हुआ? अल्लाह ने वो रखवाए। सख्त गर्मियाँ और बड़े दिन हैं, और जनाब गर्मी में बाज़ औक़ात आपको निकलना भी पड़ता है, और उसके बाद पसीने से बुरा हाल है, आपको जी चाहता है बस पानी हो और मैं हूँ, लेकिन नो सॉरी चंद मिनट रह गए हैं। और उसके बाद आखिर का आपको एहसास होता है यार प्यासे के साथ क्या हो रहा होगा, आपको एहसास होता है भूखे के साथ क्या हो रहा है। हमें सिखाया जा रहा है, हमें एबिलिटीज डेवलप की जा रही हैं। तो मेक श्योर अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप हर सिनेरियो में कुछ अच्छा सोचते हैं, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरे साथ ये किया, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे इतने छोटे घर में रखा, वरना अल्लाह को पता है अल्लाह ने मुझे और आपको कैसा बनाया। अगर बहुत बड़ा घर होता हो सकता है हम वैसे ही डी ट्रैक हो जाते। हम कहते हैं मैं तो पता नहीं क्या चीज़ हूँ, मैं कोई अफलातून हूँ। हो सकता है ना, मुझे और आपको अल्लाह ने बनाया ना, तो अल्लाह ने डिज़ाइन कर दिया कुछ ना कुछ। आपके वालिदैन क्या होंगे, कौन होंगे, बहन भाई क्या कौन होंगे, आपने किस मुल्क में होना है, अल्लाह ने तय कर दिया। नाउ यूज इट टू डू गुड टू द मैक्सिमम ऑफ योर कैपेसिटी। जो मैक्सिमम कर सकते हैं करें। आपको नहीं लगता दुनिया में आपको पाकिस्तान में कितने लोग चाहिए कामयाब? मुझे बताइए। लोग कहते हैं नहीं कामयाबी के लिए आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। मैं कहूँगा होल्ड ऑन। मुझे बताइए आपको कामयाबी के लिए कितनी मिसालें चाहिए और मैं आपको कितनी दिखाऊं? पाकिस्तान में मैंने जब उन्हें दिखाता हूं तो मैं कहता यार आपको कितनी चाहिए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कितने अच्छे हालात थे, क्या वो हालात के लिए अपना मुल्क छोड़ के चले गए थे? छोटी सी माजरत के साथ अगर किसी को अच्छी ना लगे बात, लेकिन मैं ये कहूँगा ये भी तो अल्लाह ने दिया ना। पाकिस्तान किसने दिया? अल्लाह ने दिया ना। और हमें रमज़ान के मौके पे दिया ना, रमज़ान की मुबारक रात में दिया है ना, ऐसे ही है ना। और हमने नारा क्या लगाया था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह हम यहाँ पे तेरा निज़ाम नाफिज करके दुनिया को दिखाएंगे, ये हमने कहा। और अल्लाह ने दे दिया, लो करके दिखाओ। हमने कहा हुण या अल्लाह हुण असी चले, हुण असी अमेरिका चले, अब हम फलां जगह पे जा रहे हैं, फलां जगह पे। कम ऑन, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं, क्या हो गया हमें? जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया मैं उसी को छोड़ के जा रहा हूं, क्या हो गया आपको? आपको क्या लगता है यहां पे कामयाब नहीं हुआ जा सकता? ओ भाई कामयाब लोग कामयाबी वाले काम करते हैं, वो डिपेंड नहीं करते कि हुकूमत मेरी मर्जी के आएगी, हालात मेरी मर्जी के आएंगे। आसान तरीन हालात में बड़े बड़े मार के नहीं मारे जाते, मुश्किल हालात में बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े कारनामे मुश्किल हालात में होते हैं। वजह से एक साइंसदान था और रिसर्च कर रहा था, और उसने देखा कि एक तितली का, गालिबन तितली का जो एक छोटा सा अंडा था, और उसने माइक्रोस्कोप से देखा उसमें बच्चा जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो निकल नहीं पा रहा। उसने कहा आसानी कर देता हूँ, उसने पिन मार के वो अंडा तोड़ दिया और उसमें से निकल आया। बड़ा खुश था, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? अरसा गुजर गया, वो बच्चा तो आ गया, उड़ ही नहीं पा रहा, पर निकल गए हैं, उड़ ही नहीं पा रहा, उड़ने की ट्राई भी नहीं कर रहा। ये क्या हुआ समझ नहीं आ रही। बड़े साइंटिस्ट के पास चला गया, जाके कहा मैंने ये किया, इसके साथ तो क्या वजह हुई, ये उड़ ही नहीं रहा, इतना बड़ा हो गया उड़ ही नहीं रहा। उसने कहा तुमने सबसे बड़ा जुल्म किया इसके साथ। उसने कहा वो क्या? उसने कहा जब ये जोर लगा रहा होता है उस वक्त इसके जिस्म में वो स्ट्रेंथ पैदा होती है जो इसके सारी जिंदगी इसके काम आनी थी, तुमने इसे वो जोर नहीं लगाने दिया, अब ये सारी ज़िंदगी के लिए अपाहज हो गया। तो आसानियाँ बंदे को क्या करती हैं? कमज़ोर कर देती हैं। बाज़-औक़ात हर चीज़ आपकी मर्ज़ी की होगी तो फिर जो चीज़ें अल्लाह ने कर दी हैं उन पे भी आप खुश होना शुरू करें, चाहे आपको अच्छा नहीं लगता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दुनिया में क्या हुआ मुझे बताएं? कुएं में फेंके गए, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बज़ाहिर नज़र आने में क्या है?
बुरा हुआ ना? क्या उनका कोई कसूर था? नो। कुएं से निकाल के जाके गुलामों की तरह बेचे गए, क्या कोई कसूर था? क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था। जुल्म हुआ कि नहीं हुआ? आगे चलें, थोड़ा सा और आगे चलें, मतलब हम अपनी नज़र से अगर देखें तो, और आगे चलें जाके जनाब, वो एक घर में उन्हें गुलाम के तौर पे रखा गया, ऐसा ऐसा बड़े होते हैं, तो वहीं पर उस औरत ने उन पे इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे बताएं अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? ये सारी चीज़ें क्या अच्छी हैं बुरी हैं? कोई पसंद करेगा मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगे? नहीं ना। वक़्त के नबी हैं, उनके साथ ये हुआ, और साबित भी होगा इनका कसूर नहीं है, फिर भी जेल में डाल दिया गया। अच्छा हुआ बुरा हुआ? मुझे बताएं कौन पसंद करता है कि मुझे जो मैं बेकसूर भी हूं मुझे जेल में डाल दिया जाए? बुरा हुआ ना? मुझे और आपको जो नजर आ रहा है वो यही है कि बुरा हुआ, लेकिन अल्लाह का नेक बंदा है। उसके बाद दो बंदों ने अपने ख्वाब की ताबीर करवाई, और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें सूली दे दी जाएगी, तुम जाके ना जरा मेरी बात करना बादशाह से। वो जाते हैं, शैतान ने बुला दिया, ये और कई साल तक जेल में पड़े रहते हैं बेगुनाह। अच्छा हुआ बुरा हुआ? बुरा हुआ ना। उसके बाद फाइनली कहता आ जाते हैं, बादशाह ख्वाब देखता है, किसी को उसकी ताबीर नहीं आती। उसके बाद कहते हैं उसे याद हो वो तो बंदा था यार है यूसुफ, उन्होंने हमारे ख्वाब की ताबीर की थी, या बादशाह सलामत मुझे मौका दीजिए, मैं ज़रा आया। अच्छा ठीक है जाओ। वो जाता है, जाके उनसे पूछता है ओके ठीक है जाओ, और फिर जनाब उसके बाद उन्हें निकाल लिया जाता है। बादशाह को पता चलता है यार इतना कीमती बंदा यहाँ पर सालों से पड़ा हुआ है। ओके ठीक है, आपको पोजीशन देते हैं, कौन सी? फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज कीजिए, कौन से? ज़मीन के मामला जो हैं, जो इसकी अनाज है उसे मैनेज कीजिए, क्योंकि उन्होंने बताया था आपने जो ख्वाब देखा इसका मतलब है अगले 7 साल अच्छा माहौल रहेगा, और अगले 7 साल, उससे अगले 7 साल वर्स्ट सिचुएशन होगी, कहत आ जाएगा, खुश्क साली आ जाएगी, और मेरा मशवरा है कि ये करो। उसने कहा आप मुझे मशवरा ना दें, आप खुद करें, आपको पोजीशन देते हैं। पोजीशन दे दी, तो अब पोजीशन मिल गई। उसके बाद उनके अपने वालदैन फिर आखिरकार आते हैं। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, काफ़ी लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट करके लेके आ रहा हूँ कि उसके बाद क्या हुआ, वालदैन आ जाते हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें कैसा रुतबा दिया। अब मुझे बताइए, ज़रा सोचें इसे एक और एंगल से। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर जेल में ना होते तो ये जो कहत आना था जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग मर सकते थे, क्या बादशाह के ख्वाब की ताबीर होनी थी? फिर अल्लाह ने उन्हें जेल में रखा और उन्हें बुलाया कि नहीं अजय नहीं अभी नहीं, अभी टाइम आया, और उन्हें बुलाया, और उन्होंने वो भूल गया। अगर हो सकता है कि वो जाके फौरन बात करता, बादशाह सलामत कहते अच्छा ऐसा बंदा है चलो यार से आज़ाद कर दो, वो चले जाते, इधर से ख्वाब आता उधर से कहता आ जाता, सारे गए। लेकिन अल्लाह ने सबको बचाना था, क्या किया? उन्हें रोका। वो अगर भूल है तो फ़ायदा हुआ, अगर भूलता ना तो काम ख़राब था। उसके बाद क्या है कि जब उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ताबीर की पहले 2 बंदों की, उनकी ताबीर ना की होती तो उन्हें आइडिया ही ना आता कि ये ताबीर का इल्म जानते हैं। अच्छा हो गया। और पीछे चलें, अगर ये वो वहाँ पे उन पे इल्ज़ाम ना लगता तो ये कभी कैद में ही ना आते। सोचे ज़रा, मेरे और आपकी नज़र में बुरा हुआ है, लेकिन हुआ क्या है? कितना अल्लाह ने कितनी बड़ी खैर छुपा के रखी हुई थी उन सारी बुराइयों में जो मेरी और आपकी लिमिटेड नज़र में हमें लगती हैं बुरी, लेकिन अल्लाह ने उसमें कितनी बड़ी चीज़ छुपाई थी। आप सोचिए, अगर उन पे इल्ज़ाम ना लगता कभी जेल में ना आते। अगर उन पे इल्ज़ाम ना, अच्छा अगर वो गुलाम के तौर पे बिकते ना तो कभी उस घर में ही ना आते जहाँ पे इल्ज़ाम लगना था। तो ये अच्छा होना था कि बुरा होना था अगर वो ना आते, नुकसान हो जाना था। ओके, और आगे चलें, अगर उनके भाई उनके साथ हसद करके उन्हें फेंकने के लिए कुएं में ना फेंकते तो कभी वो बिकते ना। अगर बिकते ना तो कभी वो उस घर में ना जाते, अगर वहाँ पे ना जाते कभी इल्ज़ाम ना लगता, अगर इल्ज़ाम ना लगता वो जेल में ना जाते, अगर जेल में ना जाते तो वहाँ पर वो 2 बंदों की ताबीर ना कर सकते उनके ख्वाबों की, अगर उनकी ताबीर ना कर पाते तो बादशाह के ख्वाब की ताबीर किसने करनी थी? अगर बादशाह के ख्वाब की ताबीर ना होती तो इतना बड़ा जो कहत आना था उसे मैनेज करने की जो एबिलिटी अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी थी वो किसी में भी नहीं थे। तो अल्लाह ने एक को मुश्किल में डालकर कितनों को बचाया, ये है तकदीर। अच्छा पहली बात, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, ये बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चंस ना हो तो हम लर्न ही ना करें, सीधी सी बात है। अगर क्वेश्चंस आपके जहन में से हो सकता है बहुत सारों के जहन में आया हो लेकिन आपने पूछा ना हो, ये भाई ने पूछ दिया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुजारिश ये है कि शैतान ने बुला दिया तो किया शैतान नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसमें भी अच्छाई रखी हुई है। जैसे कि मुझे बताएं, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश अपने दुश्मन के घर में करवा दी कि नहीं? तो इससे हमें यह भी पता चलता है आपके साथ अगर शैतान भी कुछ पुट्ठा करने की कोशिश करता है तो अगर आप सही रास्ते पे डटे हुए हैं अल्लाह अल्टीमेटली आपके साथ अच्छा ही करेगा। शैतान जितना मर्जी जोर लगा ले, होना वो है जो अल्लाह चाहता है।
होना वो नहीं है जो शैतान चाहता है। इज इट क्लियर? डू वी हैव एनी क्वेश्चन? जी प्लीज़। सर आपने बात की कि हमें सब कुछ फैसिलिटीज नहीं देनी चाहिए ना, कोई भी पेरेंट्स है उनको बच्चों को सब कुछ नहीं देना चाहिए ताकि वो फिर करेंगे क्या। सर मेरी बात ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि हर इंसान का जो लेवल है वो खत्म नहीं होता, वो ऊपर से ऊपर जाता जाता है। अभी आप देखिए जो हमारे पास जैक में है या बाकी जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अभी भी ऊपर जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे, स्टैग्नेंट नहीं है। तो जो अभी फैसिलिटीज उनको दी हैं वो आगे भी तो जा सकते, जरूरत नहीं कि हम फैसिलिटी से डिप्लॉय कर दें या उसको चैलेंजेस को बना दें। आपने सही, बिल्कुल सही फरमाया। एक्चुअली जब मैंने ये बात की थी तो मेरा ये मकसद नहीं था ये कहना कि आप उन्हें बिल्कुल महरूम कर दें, मैंने ये नहीं चाहा। मैं ये कहता हूँ कि फोकस आपका उन्हें सारी फैसिलिटीज़ देने पर नहीं होना चाहिए बल्कि काबिल बनाने पर होना चाहिए। और अगर आप उन्हें काबिल बना दें तब वो फैसिलिटीज़ को भी सही यूज़ कर लेंगे। अगर वो काबिल ही नहीं बने फिर फैसिलिटीज़ उन्हें ज़्यादा ख़राब करेंगी। फिर आप उन्हें कहेंगे, वो बच्चा जैसे वो कहेगा कि अब्बा ये सारे लोग बाहर क्यों खड़े हुए हैं, उसने कहा बेटा ये कहते हैं हमें खाना नहीं मिल रहा। तो बच्चा कहेगा फिर अगर इन्हें रोटी नहीं मिल रही तो ये ब्रेड खा लें, ये केक खा लें, ये पिज़्ज़ा खा लें, ये बर्गर खा लें। और जिस बेचारे को पता ही नहीं कि भूख क्या होती है, उसे क्या पता कि जब खाना ना हो तो क्या होता है, वो तो फिर यही कहेगा कि अगर रोटी नहीं है तो डबल रोटी खा लें। इज इट क्लियर? तो सेम वे बच्चों को कुछ ना कुछ फील भी करवाएं, बच्चों को लेट देम अर्न समथिंग, लेट देम डू समथिंग, ताकि वो कुछ काबिल बने। और उन्हें बताएं, अपनी स्टोरीज भी बताएं कि बेटा, और देखें आपको पता चलेगा दुनिया में कामयाब वो हैं जो यहाँ से आए हैं, जो डायरेक्ट यहाँ पर लैंड किए हैं। उनकी भी मुझे कभी कोई स्टोरी बताइएगा, सर वो पहले ही इतना दौलतमंद, इतने वसाइल, और उसके बाद उसने कुछ बड़ा किया। ऐसी आपको स्टोरीज कम एक मिलेंगी, कुछ एक होंगी, शायद कोई हो। लेकिन असल स्टोरी क्या है, जब एक बंदा बिल्कुल यहाँ पर है, फिर वो सख्तियों को झेलता है, फिर वो आगे आता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। कामयाब वो नहीं है जो कभी नाकाम ही नहीं हुआ, उसे कामयाब नहीं कहते। कामयाब वो है जो हर गिरने के बाद दोबारा उठने की हिम्मत रखता है। इज इट क्लियर? तो इंशाल्लाह हम इसे कोशिश करेंगे। चलिए, बस गुजारिश है और मेरी दुआ है आप सब के लिए, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में बहुत कामयाब फरमाए, आपको अल्लाह ताला खुशियाँ बांटने वाला बनाए, और आप ऐसी ज़िंदगी जी कर जाएँ कि जिस वक्त आप दुनिया से जा रहे हों तो आप अपने रब से राज़ी हों और आपका रब आपसे राज़ी हो। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।